मेरे बेटे का ज्ञान का आ रहा है 6 और कंडक्टर या ड्राइवर आ रहा है 6, कंडक्टर आ मुझे रहा है 1 मुझे हुआ। पता नहीं। मैंने कहीं, आप कहीं और सीखी हो। ड्राइवर, कंडक्टर, वर्ड्स कॉपीराइट है। कॉपीराइट वर्ड है, आप यहाँ नहीं यूज करोगी। हाँ, कॉपीराइट वर्ड से प्लीज दोनों वो नहीं यूज करोगे आप। नहीं सर, मुझे ये पूछना है कि उसका मैंने उसने रिजाइन किया है तो उसको कब तक जॉब मिलेगा, ये उसका मैंने अरे अरे, वो तो पूरी पूरी एनालिसिस करनी पड़ेगी 2 घंटे बैठ के, सो इतनी तो इजी नहीं है। वो तो जी पूरा सर। केस पूछ, मैंने पूछा कल, कल जो पढ़ा था वो समझ में कहीं नहीं आया, जी, वो उसके डाउट। समझ में आ गया, उसी के आधार पे बनाया हाँ, सर। तो बनाया तो वो तो बहुत लंबा चलेगा, लंबा देखना पड़ेगा। वो आप मुझसे कंसल्टेंसी ले सकती हो यदि चाहो तो। हाँ जी। जी जी जी। हाँ जी, वो ले लीजिए कंसल्टेंसी, मैं डिटेल में बता सकता हूँ। हाँ जी, भानु जी। देव। ओके। यस सर, एक्चुअली राधे राधे। हाँ जी। सर राधे राधे, एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि आई वांट टू क्रिएट अ 5 नंबर इन हाँ जी, माय लोशो ग्रिड। आई वांट टू क्रिएट अ 5 नंबर इन माय लोशो ग्रिड। हाउ इट इज पॉसिबल सर? समझ में नहीं आया मेरे को। क्या कुछ सर क्वेश्चन क्या एक्चुअली है, ना समझ में। मैं 5 नंबर को क्रिएट करना चाहता हूँ अपने लोशो ग्रिड में, है नहीं मिसिंग है, तो कैसे नहीं, क्रिएट होगा? 5 नंबर क्रिएट कैसे करना है? लोगों को आप कैसे क्रिएट करोगे? आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो है वही नंबर लोगे ना। अच्छा, जैसे हाँ, मिसिंग है तो क्रिएट हो सकता है वैसे 5 नंबर? तो कहाँ से क्रिएट करोगे? आदमी को क्रिएट करना कोई इजी है क्या, नंबर क्रिएट करना? बताइए। नहीं एक्चुअली कोई लोग कहते हैं ना जैसे क्रिएट हो नहीं, सकता है। लोग उनसे पूछिए कैसे क्रिएट करते, भी मुझे बता दीजिए। नहीं तो मैं चाहता हूँ, जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी इन फ्यूचर सीख ली है, तो कैन वी क्रिएट द नंबर और अरे, नॉट? आप ये बोलो, जो नंबर नहीं है उसको कैसे क्रिएट करोगे? रेमेडी के द्वारा आप उसको बैलेंस कर सकते हो, बट नंबर को कैसे क्रिएट करोगे? बताइए। मैं आदमी नहीं है अच्छा तो सर, कैसे क्रिएट करोगे नंबर को? तो वो मैं पूछना चाहता था कि इसकी क्या रेमेडी हो सकती है, कि जैसे मेरे है जो मिसिंग है मुझे चाहिए 5 नंबर, तो नहीं, कैसे मैं मैं कर सकता आप आगे देखते हैं उसको कैसे रेमेडी क्रिएट कर हूँ? सकते हैं। हाँ ओके जी। ओके। मैंने जो टॉपिक कल पढ़ाया था उसके डाउट से तो पूछ लीजिए, पर अपने पर्सनल क्वेश्चन मत पूछिए। हाँ जी। रजनी जी। रजनी जी वीडियो ऑन नहीं है उनका मतलब हाँ जी, संतोष। हाँ जी, राधे रजनी। राधे सर। हाँ जी, राधे राधे। हाँ सर जी। मेरे सर ग्रिड मैं में पूछना चाह रही थी कि 5 एक नंबर ही नहीं है। हाँ, 5 है ही नहीं। तो क्या करें, वीक ग्रिड है। ओके। वीक तो ग्रिड है इसके कल लिए कुछ। हाँ, हाँ उपाय जी, कर हाँ जी। सकते, उपाय कर सकते, ठीक उस है सर। नंबर को एक्टिवेट कर सकते। ठीक है जी। ठीक है सर। कर सकते हैं। तो कल मैंने क्या हाँ। बताया था? ग्रिड बताया था। और ग्रिड में 5 नंबर क्या बोला था मैंने? बोला कि आपको ग्रिड में 5 नंबर क्या रोल प्ले करता है? कल क्या बताया ग्रिड में? कोई बता पाएगा? मैं मुझे याद नहीं है, कल पूनम जी बता चुका हूँ क्या? नंबर हाँ जी 5। सर। ये सर। हाँ जी। हेलो। क्या? हेलो। हाँ जी। सर। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, वाहिगुरु सर। वाहेगुरु। सर सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि 1 से 9 नंबर मूलांक में तो ऐड नहीं करते सर, लेकिन भाग्यांक या उसमें कर सकते हैं ना सर? क्या जो है चीज? 1 से ज्यादा, जो 1 से 9 के नंबर हैं सर, मूलांक में तो ऐड नहीं करते, यानी कि उसमें मूलांक के करेंगे अच्छा अच्छा, वैसे। ओके ओके। हाँ, हाँ, ग्रिड में। जी। ग्रिड, हाँ लेकिन ग्रिड में नहीं, बट जब भाग्यांक लेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना नंबर वो। ठीक है, और सर कुआ नंबर में भी आएगा तो वो भी इसमें लिख यस 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 यस। यस यस। थैंक यू सर। जी सर। हाँ जी। रितेश जी। थोड़ा जल्दी कीजिए ताकि टॉपिक कवर करें। और आज आपको आने बोलिए। आने वाले कोर्स के बारे में बताऊं, उसको भी टाइम लग जाएगा आपको कुछ। हाँ जी। चलिए जी, शोभा जी। सर 5 नंबर आपने ना भी बताया था। हाँ यस, हाँ वही कल बताया ना, वही मुझे याद नहीं था, क्योंकि बहुत सारे बैच वही। चलते हैं ना। तो 5 नंबर जो है नाभि का है। नाभि नहीं है, सेंटर नहीं रही तो क्या होता है? नाभि नहीं है तो कैसा होगा? पूरा अच्छा। नाभि से बच्चा क्या कहाँ से पीता है? पूरा पूरा उसका
9 महीने कहाँ से उसका होता है पोषण? नाभि से तो होता है ना। यस यस और नाभि यदि डिस्प्लेस हो जाती है तो कितने सारे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मैंने बताया था कल। यस यस तो इसीलिए ग्रिड में 5 नंबर बहुत बड़ा योगदान देता है, बैलेंस करता है। जिसके भी ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, बाकी नंबर है, जैसे अभी किसी ने बताया था, तो वो वीक ग्रिड कहते हैं, उसे कहते हैं वीक ग्रिड। और 5 नंबर है, बाकी नंबर नहीं है, फिर भी उसे स्ट्रॉन्ग ग्रिड कहेंगे। ओके। अब उसमें से भी 3 प्लेन कौन से इंपॉर्टेंट है? मुझे बीमारी है बता चुका हूं ना। कौन से इंपॉर्टेंट रोल है? राजयोग कौन से है? राजयोग है एक्शन प्लेन, प्रैक्टिकल प्लेन, थॉट प्लेन ना, यही है क्या? क्या है राजयोग? कौन से है? कौन बता पाएगा राजयोग? हाँ जी बताइए शोभा जी। 951 हाँ 285 हाँ। और एक 456। और ये राजयोग है। यस मैं जो बताया वो राजयोग नहीं है क्या? नहीं राजू के, लेकिन आपने बताया था कि ये 3 होते हैं ये सब। यस राजयोग। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होता है ग्रिड के अंदर नंबर 9। गलत है राइट है? नंबर 5। ओके 5। अब 8 नंबर होते हैं, 9 प्लेन होते हैं। यस नहीं, यस है ना? यस यस हाँ यस यस। 8 9 प्लेन होते हैं, 9 नंबर होते हैं। तो फिर 9 उसने नंबर उस शोभा ने 9 अरे हाँ, फिर मैंने 8 प्लेन 9 प्लेन बोला, 8 नंबर बोला। 1 2 3 हाँ, इसलिए 4 अलर्ट अलर्ट, हाँ थोड़ा 5 अलर्ट रहिए। हाँ अब हम इस ग्रिड के अंदर 1 to 9 नंबर, किसी की ये भी पार्ट किसी भी जन्म तारीख 1 से 9 है तो हम ग्रिड में डालते हैं। नहीं डालते, नहीं सिंगल। डालते, सिंगल डालते। बाकी जो भूत प्रेत बने उनसे पूछ लेते हैं, बाकी सब बहुत सारे भूत प्रेत है। अभी से क्यों आ जाते पता नहीं, ये भूत प्रेत है। रात को आइए ना, 12 बजे आइए। 12 से 7 तक इलाज करता हूँ मैं। हाँ रोज करता हूँ हीलिंग्स। हाँ जी, इनका भी इलाज कर दे क्या पूनम जी? हाँ सर, तभी तो वो आके इंटरेक्शन करेंगे हमसे। हमें भी हाँ। देखने मिलेगा कि कौन है। अरे इतने भूत प्रेत तो थोड़ा मिल ले तो सही ना, भूत प्रेतों से जो मिलता है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, जो और नहीं सर अपना मिलता है। अपना हाँ, अपना वीनस भी स्ट्रांग नहीं करते हैं, सबसे बड़ी हाँ प्रॉब्लम ये है। यहाँ जी, क्योंकि जब आप इंटरेक्ट करते हो तभी सीख पाओगे। यस। ये लोग गुरु की इंटरेक्ट, एनर्जी मिलती है ना सर। अरे हम तो अपने गुरु के पास बैठ के सीखते थे। अब तो वास्तु तो मैंने आयदी वास्तु वगैरह गुरु के चरणों में बैठ के सीखा। यस सबसे बेस्ट। अभी हाँ, अभी भी जाता हूँ पुणे जाता हूँ तो उनसे मिल के आता हूँ। पिछले 9 जुलाई को मेरा वही मिला था, उनसे मिल के मिला था। उन्हें ऐसा लगता है कि उन बस बैठे रहो लोग, पता नहीं। हाँ जी चलिए। अब 13 14 15 16 17 18 ये कार्मिक नंबर है। यस यस नहीं ना? सर, नो सोच नो समझ के बोलो। नो सर। 13। हाँ जी कौन बोलेगा? चलिए संतोष जी। संतोष सर कटारिया। कहाँ से हो जी। संतोष कटारिया? कहाँ से हो आप? अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, वैसे तो रहने वाले थे दिल्ली के हैं, लेकिन चंडीगढ़ में हूँ अभी सर। अच्छा अच्छा, जैनी हो आप? नहीं सर। हेलो। हाँ जी। अरे ने 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 ओके नहीं, क्लास स्कूल टमाटर। हाँ जी। हाँ हेलो। हाँ जी सर। सर हाँ जी 13 14 16 और 19। 19। ओके। जी चैलेंज नंबर कितने तरह के चैलेंज नंबर होते हैं? कौन बोलेगा? सर। चल कौन बोलेगा चैलेंज नंबर? फार्मूला बोलना है। फर्स्ट चैलेंज नंबर का फार्मूला क्या है? 4 चैलेंज में फर्स्ट फार्मूला कौन किसका है? हाँ जी मनीष जी। हाँ मंथ जी बोलिए। माइनस डे, हाँ मंथ माइनस डे, एम एम मंथ माइनस फर्स्ट डी डे, एम एम। एम एम माइनस डी डे। ओके, माइनस आए तो क्या करना है? चैलेंज नंबर पॉजिटिव माइनस। पॉजिटिव ले लेना है, हर माइनस को और पॉजिटिव ले। यस, जीरो आए तो कौन बोलेगा? जीरो कौन बोलेगा? मुकेश, आदित्य।
जीरो है तो क्या करना है? आशीष, जीरो क्या करना है? सर एक्चुअली मैं कल की क्लास में था नहीं, तो आज ज्वाइन किया है मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, कौन बताएगा जीरो आए तो क्या करना है? हाँ जी श्रेया। अगर जीरो है तो 9 लेना है। ये नहीं लेना, राइट। हाँ। चालन नंबर की कोई कौन सी रेमेडी होती है? चालन नंबर की कोई रेमेडी होती क्या? चालन नंबर है सावधानी। क्या डायलॉग है वो? पूनम जी क्या डायलॉग है वो? सावधानी घटी क्या है वो बताइए, मैं भूल गया मैं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, सावधानी घटी दुर्घटना घटी। सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाइए, लिखा होता है ना बीवेयर ऑफ डॉग की तरह। वैसे ही आपके चालन नंबर को हैंडल करना आना चाहिए। लिखा होता है गाड़ी पे, मेरे से 2 फीट दूरी रखिए, ट्रक के पीछे लिखा होता है। वैसे ही आपको इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ता है, हैंडल करना आना। कार्मिक नंबर कितने होते हैं? और की कोई रेमेडी है क्या? कार्मिक नंबर कौन सी रेमेडी है कार्मिक नंबर की? कौन बताएगा? शोभा जी या कौन बताएगा? चलिए जी, क्रांति। हाँ जी क्रांति जी बताइए, जल्दी 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 कीजिए। हाँ जी मेहता। खाटू श्याम जी की पूजा विधि विधि विधान विधान, सहित। यस यस, डेली करनी पड़ेगी, वही आपके हाँ। इस मॉडर्न के कर्मों के यस। सपोर्टिव रहेंगे। चलिए जी, हो गया ना? मास्टर नंबर कितने होते हैं? मास्टर नंबर कितने होते हैं? 11, 22। बता चुका हूं क्या मास्टर नंबर? चलिए, मास्टर नंबर 3 तरह के होते हैं, 11, 22, 33, 11, 22 और 33। ये मूलांक में भी आ सकते हैं या भाग्यांक में भी आ सकते हैं। सिंगल डिजिट करने से पहले यदि 11, 22, 33 आता है, 11, 22, 33 आता है, इनको हम मास्टर नंबर में कंसिडर करते हैं। अब यहां पर कहां देखना है इसको, कहां पर लेंगे? अब मास्टर नंबर जो है एडिशनल पावर होता है। मास्टर नंबर क्या है? एडिशनल पावर, स्ट्रेंथ। ओके, 11 का मतलब होता है प्रिंसिपल, 22 यानी वाइस प्रिंसिपल और 33 यानी टीचर। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड टीचर। यदि जैन के हिसाब से देखा जाए तो आचार्य, उपाध्याय और साधु, 3 डिग्री होती हैं। आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं और साधु होते हैं। 11 नंबर वाले बड़े बड़े सपने देखने में माहिर होते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं। यदि तपोस के हिसाब से देखा जाए तो 11 मतलब वाइस एमडी, एमडी 22 यानी वाइस प्रेसिडेंट, 33 यानी मैनेजर। वैसे समझो उसको, वैसे एडिशनल पावर होती है। हर आदमी मैनेजर बन सकता क्या? नहीं। जिसके पास पीपुल मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, वो बन सकता है पहले प्रायोरिटी। कस्टमर, इंग्लिश आए ना आए सब चल जाता, पहले पीपुल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चाहिए। तो 33 वाले वैसे हो। तो 11 नंबर वाले बड़े बड़े सपने देखते हैं, बिग ड्रीमर होते हैं, बिग ड्रीमर होते हैं। हाँ जी, चलिए। 11 नंबर वाले बहुत ड्रीमर होते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, बहुत कुछ जीवन में कर सकते हैं।
मगर उनको अच्छी टीम की जरूरत पड़ती है। नारायण मूर्ति आज या रतन टाटा या मुकेश अंबानी या कोई भी बिजनेसमैन सक्सेस होने का कारण क्या है? किसकी है? नहीं, उनकी टीम है। टीम के बिना काम नहीं सक्सेस हो सकते। तो 11 नंबर को अच्छी टीम होनी पड़ती है सक्सेस होने की। अच्छी टीम होनी जरूरी है। नेक्स्ट, 22 नंबर वाले भी अच्छे ड्रीमर होते हैं, कोई भी काम को करवा सकते हैं, कोई भी काम को करवा सकते हैं। कोई भी काम को करवा सकते हैं, मगर इन्हें डायरेक्शन की जरूरत होती है। 22 है ना, प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और टीचर। तो प्रिंसिपल कभी इंडिपेंडेंट काम कर सकता है क्या? सॉरी, वाइस प्रिंसिपल इंडिपेंडेंट काम कर सकता है? उसे हमेशा डायरेक्शन की किससे होनी पड़ती है? प्रिंसिपल से। यानी 22 नंबर वाले को एक अच्छा मेंटर मिल जाता है तो बहुत कुछ कर सकता है। एक अच्छा गाइड मिल जाए उसे, एक मेंटर मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कोई अच्छा बंदा मिल जाए या अच्छा सीनियर मिल जाए, वो कहीं से कहीं पहुंच सकता है। चलिए, और 33 नंबर, 33 नंबर किसी का भी आता है तो टीचर है ना, टीचर, टीचर को क्या चाहिए? हमेशा टाइम क्या पढ़ाना है, कौन से टाइम कौन सी क्लास में क्या पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कितनी देर पढ़ाना है, ये सब कुछ क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। इसीलिए 33 नंबर वाले इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते। इन्हें हमेशा कोई ना कोई सपोर्ट डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। 11 नंबर के पास लिख लीजिए, ये इंडिपेंडेंट काम कर सकते, इन्हें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जैसे बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, ओशो, उनको कोई गुरु की जरूरत नहीं पड़ी थी। हाँ, ओशो के भी कोई गुरु नहीं थे, ना गुरु नानक के कोई गुरु थे, ना राम के कोई गुरु नहीं, सॉरी, महावीर के कोई गुरु नहीं थे, और ना बुद्ध के कोई गुरु थे। ओके, इनके कोई गुरु नहीं होते हैं। 11 नंबर इंडिपेंडेंट काम कर सकता है, लड़ सकता है, बट 33 वाले को गुरु, गुरु चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, मार्गदर्शन चाहिए। 11, 22, 33 आपके मूलांक में भी आ सकते हैं, भाग्यांक में भी आ सकते हैं। मूलांक में कैसे आएंगे? 11 तारीख, महीने की 22 तारीख। 33 आएगा क्या? मेरा तो बर्थडे है भाई, मेरा तो अगस्त 33, अगस्त 33 को है मेरा बर्थडे। आ जाना सब लोग। हाँ जी, आ जाओगे 33 को? क्यों नहीं आओगे भाई? मैं इनवाइट कर रहा हूँ 33 को, अगस्त 33 को है, क्योंकि 33 डेट में आता ही नहीं है, इसलिए तो इनवाइट करो आप। मगर भाग्यांक में आ सकता है। तो 11, 22, 33 दोनों, तीनों भी भाग्यांक में आते हैं। ओके, तो वो मास्टर नंबर कहलाते, उनके एडिशनल पावर होते हैं, एडिशनल स्किल होती हैं। सपोज किसी का 11 आया, मतलब 2 का भी स्किल होगा, 11 का मतलब मूलांक क्या होगा? 2, और 11 के भी दोनों भी पावर मिलेंगे। ओके, एक पे एक डिस्काउंट की तरह। हाँ, ये हो गए नंबर्स। अब आते हैं मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या, उसके डेफिनेशन दिखाता हूं। लिख लीजिए, मूलांक का मतलब क्या है? मूलांक है कि रूलिंग पावर होता है, आपका रूलिंग पावर होता है मूलांक, आपका मूलांक होता है रूलिंग पावर।
आपका व्यक्तित्व बताता है, आप कैसे व्यक्तित्व के लोग पर्सन हो ये बताता है आपका मूलांक। आपका बिहेवियर बताता है, आपकी इच्छाएं बताता है, आपकी लाइफस्टाइल बताता है आपका मूलांक। ओके। भाग्यांक बताता है आप लोगों से कैसे व्यवहार करोगे, आपके जीवन में होने वाले अप्स एंड डाउन बताता है आपका भाग्य। आने वाले ओटी यानी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स मतलब आपके जीवन में शुभ और अशुभ समय को भी बताता है भाग्य। आप कहाँ जाते हो, कहाँ जाना चाहते हो ये बताता है आपका भाग्यांक। और आपका लक बताता है आपका भाग्य। और एक पॉइंट मूलांक में लिख लीजिए, मूलांक कभी चेंज नहीं होता है, फिक्स होता है, बट भाग्यांक हर क्षण चेंज होता है, हर क्षण चेंज होता है आपका भाग्यांक, इसीलिए उसको भाग्यांक कहा। मूलांक यानी मूल यानी बांधा हुआ, हट नहीं सकता है, मगर भाग्यांक क्या है, हर समय चेंज होता है। नेक्स्ट है कुआ नंबर। कुआ नंबर को एंजल नंबर भी कहते हैं। ओके। एंजल एक कुआ नंबर को एक ही लिख लीजिए कि दुख का साथी है। दुख का साथी, कोई गाना है ना वो दुख का साथी है, मतलब आप जब ट्रबुल में होगे आपका कुआ नंबर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको हेल्प करेगा, इसीलिए उसे एंजल नंबर कहते हैं। सपोज एक नंबर कुआ मतलब आप अपनी लीडरशिप को जो एट्रीब्यूट बताया था वो एट्रीब्यूट आपको हेल्प करेंगे। दो बताया तो इमोशन से लिख लोगे, या इसे ऐसे भी लिख सकते हो हुआ नंबर को, आप जब प्रॉब्लम में होगे वो पर्टिकुलर नंबर या उसकी एक्टिविटीज करके बाहर निकल सकते। ओके। नेक्स्ट है आपका, इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम मेन कोर्स में, बट अभी तो बहुत हाई लेवल पे बता रहा हूं। चलिए, कितने लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि अपने लकी नंबर को निकालना चाहते हैं? कितने लोग निकालना चाहते हैं अपने लकी नंबर? तो चलिए जल्दी से अपना मूलांक भाग्यांक लिख लीजिए। अब एक नंबर बाकी 9 नंबर से दोस्ती है नहीं होगी कैसा पता चलेगा? ओके। एक नंबर बाकी 9 नंबर से दोस्ती होगी नहीं होगी ये कैसे पता चलेगा? ये पता करना है तो हमें पढ़ना पड़ता है कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 3 क्या है? राजगुरु है। नंबर 1 राजा है। नंबर 2 रानी है। नंबर 3 क्या है? राजगुरु है। परसों लिखाया था मैंने, सेकंड डे लिखाया था या फर्स्ट डे लिखाया था। ओके। 4 क्या है? उसके अपने पर्सनल बॉडीगार्ड्स 4। 5 क्या है? राजा का अपना पुत्र। 6 क्या है? उसके मंत्री है। 7 क्या है? प्रजा है। 8 क्या है? न्याय व्यवस्था है। 9 क्या है? राजा की अपनी सेना। राजा की अपने पर्सनल बॉडीगार्ड कौन है? 4 है। और एक क्या है? गुंडा इसलिए भी मानते हैं उसे। राजा क्या है? जैसे आतंकवादी हैं, ये क्या है? 4 नंबर। ये लड़ते भी नहीं है, ये पाकिस्तान जो है ये क्या कर रहा है? युद्ध छोड़ रहा है, पर डायरेक्ट नहीं लड़ रहा है। तो कोई भी देश के आतंकवादी उसी को मैं गुंडा।
राजा के अपने बॉडीगार्ड्स होते हैं। वो अब ऐसे देखो कई बार क्या होता है दोस्तों, एक राजा दूसरे राजा को डायरेक्ट अटैक नहीं करता है, किसी और के थ्रू अटैक करवा। तो वो 4 नंबर जो है वो है आपका गुंडा। 9 नंबर क्या है? देश की सेना। ओके, अब आपस में संबंध कैसा होगा 1 to 9 नंबर्स का? एक नंबर बाकी 9 नंबर के साथ कैसे व्यवहार करेगा, 2 नंबर बाकी 9 नंबर के साथ कैसे व्यवहार करेगा, इसको जानना है। तो इसे बोलते हैं कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। कंपैटिबिलिटी मतलब हम वाइफ और हस्बैंड के कंपैटिबिलिटी देखते नहीं देखते हैं? ओके, सुटेबल है नहीं है, देखते नहीं देखते हैं? फाइनेंशियली हो, एजुकेशन वाइज, वैसे ही ये नंबर आपस में एक दूसरे के साथ कैसे तालमेल बिठा रहे हैं, इसको समझना। इसके लिए 3 कैटेगरी है। एक फ्रेंडली कैटेगरी, दूसरा एंटी कैटेगरी, तीसरी न्यूट्रल कैटेगरी। ओके, आप नीलम के कुछ फ्रेंड्स होंगे जिसमें सब हाय बाय बस खाना पीना सब चलता होगा, मतलब दोस्ती यारी होती होगी। अब कुछ दोस्तों में कुछ भी नहीं है, दुश्मनी हो सकती है एक में, एक कुछ फ्रेंड्स होते होंगे, हर एक के होते हैं ना, जिसे बनती ही नहीं है। अब तीसरी कैटेगरी दोस्ती में क्या होती है, ना दोस्ती है, ना दोस्ती है, ना बैर है, पर हाय बाय का रिश्ता। कई बार होता है ना, हम हाय बस जाते जाते हाय बता देते, उसे कहते हैं न्यूट्रल। ना दोस्ती है ना दुश्मनी, हाय बाय का। ओके, तो 3 तरह की दोस्ती होती है। एक तो आपके फ्रेंडली, दूसरा आपका एंटी दुश्मनी, और तीसरा क्या है? न्यूट्रल, ना दोस्ती है ना दुश्मनी। क्लियर है ये? हाँ जी पूनम जी बता दें इनको लकी और नॉन लकी नंबर। हाँ जी सर। तो सभी लोग इसी के लिए ज्यादा वेट करते हैं कि कौन साथ में और कौन दूर देना चाह रहा है। अच्छा, ये लकी नंबर और लकी नंबर कहाँ यूज करते हैं, लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए फिर बताओ। लकी नंबर यूज करते हैं आपके मोबाइल नंबर के लिए, आपकी गाड़ी नंबर के लिए, आपके लकी हाउस नंबर के लिए, आपके बैंक अकाउंट के लिए। पासवर्ड वगैरह नहीं कर सकते, वहां पर हमारा हमारा कंट्रोल नहीं है। पर बैंक अकाउंट के पास कंट्रोल है, आजकल बैंक दे रही है। आपको कौन सा नंबर चाहिए? बैंक दे रही है बहुत सारे। कौन सी बैंक दे रही है? कोटक महिंद्रा दे रही है, कोटक महिंद्रा दे रही है, और आईसीआईसी देती है, बट अनऑफिशियल नंबर्स। ओके, ना मोबाइल नंबर तो आपकी चॉइस है। तीसरा है आपका लकी हाउस नंबर। तीसरा, चौथा, पांच जो भी है सीक्वेंस में, आपके लकी डेज कौन से होंगे ये, और आपके लकी डेज और लकी कलर्स। लकी ईमेल आईडीज के लिए भी आप लकी नंबर को यूज कर सकते। ओके, लकी ड्रेस कलर्स, कौन से लकी कलर्स होंगे नहीं होंगे, इसको इसके लिए भी। बट इसको समझना है तो पहले हमें कंपैटिबिलिटी नंबर समझना पड़ेगा, फिर लकी नंबर क्या है। तो आज का टॉपिक वही रहे, कल और बहुत सारी चीजें समझाऊंगा आगे ना। अब जो नंबर है याद रख लेना पूरा आपका, फिर से समझाता हूं। आपका लोशो ग्रिड जो है, जो नटल चार्ट है, और आपका मूलांक और भाग्यांक है। ओके, मूलांक और भाग्यांक क्या है? आपके बैलगाड़ी के 2 बैल है, और ग्रिड क्या है? नटल चार्ट आपका गाड़ी है। ओके, अब बैल गाड़ी को कौन खींचता है? कौन खींचता है? कोई भी गाड़ी को कौन खींचता है? कौन बताएगा? हाँ लता जी, कौन खींचता है? आप और मैं खींचते हैं? ड्राइव ड्राइवर। बैलगाड़ी को कौन खींचता है?
ड्राइवर है। हे भगवान, बैलगाड़ी को ड्राइवर रहेगा क्या? बैल रहते हैं। बैल बैल। हाँ, बैल रहते हैं। ओके, अब बैल क्या है? मूलांक भाग्यांक। यदि मूलांक और भाग्यांक आपस में अच्छे संबंध नहीं है तो आपस में लड़ रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, बच्चों पूरे घर को चलाने वाला कौन है? वाइफ एंड हस्बैंड है। वाइफ एंड हस्बैंड आपस में ही झगड़ रहे हैं तो बच्चे की क्या होगा? क्या होगा? गए। ओके, गए, आउट ऑफ ट्रैक चलेगा। बट वाइफ एंड हस्बैंड अच्छे हैं तो बच्चे क्या हो जाएंगे? अच्छे निकल सकते हैं। जरूरी नहीं है, बट 90% चांसेस अच्छे। तो जीवन में आपकी नैया को, जीवन की नैया को चलाने वाला आपका मूलांक भाग्यांक, और ग्रिड जो है वो आपका सपोर्टिव नंबर्स है। ग्रिड जो है आपके बिहेवियर पैटर्न को बताता है, आपके व्यवहार को बताता है, आप कैसे हो, आपका व्यक्तित्व बताता है आपका ग्रिड, या नटल चार्ट बोलो, लोशो ग्रिड बोलो। ओके, जो हमने कल पढ़ा। क्लियर हो गया ये? अब आगे चलते हैं लकी और अनलकी नंबर। उसके पहले हमें समझना होगा कंपैटिबिलिटी ऑफ नंबर्स। कंपैटिबिलिटी मतलब, कंपैटिबल मतलब वाइफ एंड में कंपैटिबल होती हैं, एक दूसरे में समझदारी होती है, एक दूसरे में व्यतिरेक भी हो सकता है। अब कई घरों में क्या, वाइफ बोलती तो हस्बैंड सुन लेता है, न्यूट्रल रहता है। कुछ घरों में क्या, हस्बैंड बोलता है वाइफ सुन लेती है। करेक्ट है। अब कुछ लोगों में पेड़ में ना वाइफ सुनती है ना हस्बैंड सुनता है, एक दूसरे से झगड़ा होते रहता है। होता है ना, देखा ना आप लोगों ने। और एक एक घर ऐसा भी होगा तो वाइफ एंड हस्बैंड में बहुत कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे में बहुत समझदारी है। ओके, वो फ्रेंडली है, वो फ्रेंडली है। चले, अब देखिए, ये ऊपर ही रहने दीजिए। हाँ जी, एक नंबर समझना, इसे अच्छी तरह समझना, तभी जाएगा आपका लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला सकता है ये चार्ट, ये चार्ट और आने वाला चार्ट। आप प्रॉब्लम सक्सेस क्यों नहीं हो? कई लोगों के सक्सेस नहीं होंगे, कुछ लोग बहुत सक्सेस होंगे, कुछ लोग मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आते हैं, क्योंकि ये टेबल समझ जाओगे तो आसानी से आप रेमेडी भी समझ जाओगे। ओके, नाउ ये एक नंबर प्लैनेट है, सन है। एक नंबर, नंबर मतलब सन की बात करो। एक राजा दूसरे राजा के साथ अच्छे संबंध रखता है, मोदी के संबंध अच्छे हैं। कोई भी देश विरुद्ध है, बट फिर भी टर्की जो बहुत सारे दुश्मन देश है, फिर भी हमारे मोदी जी दोस्ती ही रखते हैं, कोई भी राजा करे। तो एक राजा दूसरे राजा के साथ दोस्ती, राजा और रानी के साथ दोस्ती, राजगुरु के साथ दोस्ती, अपने बेटे के साथ दोस्ती, राजा मंत्री के साथ भी दोस्ती। 6 नंबर मंत्री का बोला था मैंने। जैसे मोदी है, अमित शाह के साथ भी दोस्ती, डिफेंस मिनिस्टर के साथ भी दोस्ती, एजुकेशन मिनिस्टर के साथ दोस्ती। ने काम कैसे कर पाएगा? काम कर ही नहीं पाएगा। ओके, नाउ नाउ राजा सबसे ज्यादा निकट होता है सेना के, इसीलिए कभी भी देखिए हर मंत्री की में और प्राइम मिनिस्टर में बहुत कोऑर्डिनेशन होता है, और सबसे ज्यादा सुरक्षा पर बजट खर्च होता है। हमारा देश का भी देख लीजिए, कोई भी देश का देख लीजिए, सबसे ज्यादा बजट एलोकेट होता है डिफेंस। इसीलिए हमेशा राजा और डिफेंस सिस्टम साथ साथ रहते हैं। इसीलिए राजा क्या है, और एक है, यदि सेना विद्रोह कर दे, जैसे बांग्लादेश में हुआ, पुलिस बोलती हम काम नहीं करेंगे, सेना विद्रोह कर दी राजा के खिलाफ, तख्ता पलट कहते हैं। यदि 1 और 9 आपस में अच्छे संबंध नहीं है तो तख्ता पलट हो सकता है। इसीलिए 1 और 9 हमेशा अच्छे दोस्त होते हैं, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन होता है। ओके, 4, अब गुंडा है, गुंडे को क्या है, पर्सनल बॉडीगार्ड है, जब जरूरत पड़ी तब यूटिलाइज। न्यूट्रल का मतलब है जब जरूरत पड़ी तब यूटिलाइज करेंगे। जैसे
कई लोगों के किचन में बहुत सारी आइटम्स होंगे, बादाम होंगे, पिस्ता होगा, सब कुछ होगा, बहुत सारी आइटम्स होंगे। क्या हम रोज यूज करते हैं उसको? समझना है इसको। नहीं यूज करते, जब जरूरत पड़ी तब यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल नमक मिर्ची तो रोज यूज करते हैं। अब सबको एग्जांपल, आज कई लोगों ने बादाम यूज नहीं किया हो, बट कल कुछ स्वीट बनाओगे तो यूज करोगे ना। यानी जब जरूरत पड़ी तब यूटिलाइज करेंगे। न्यूट्रल का मतलब है तब जरूरत पड़ी तब यूटिलाइज करेंगे। एक राजा गुंडे को कोई जरूरत ही नहीं है। अब सपोज मोदी रात को सो रहा है, उसको पर्सनल बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? पर सोसाइटी में जाता है, पब्लिक प्लेस में जाता है, उसको सुरक्षा की जरूरत है, पर्सनल सुरक्षा की जरूरत है, तो वो तब यूटिलाइज करेगा। और प्रजा से कोई संबंध नहीं है। अभी देखो, सब एग्जाम्पल, इलेक्शन नहीं है तो इलेक्शन थे तो जब प्रजा के साथ घूम रहे थे ना सभी सभी पॉलिटिशियन। पर इस वक्त देखिए कोई नहीं है, कोई पब्लिक मीटिंग ही नहीं है। यानी प्रजा के साथ भी राजा जब जरूरत पड़ी तब यूटिलाइज करेगा। मैं आता हूँ नॉन फ्रेंडली। ओके, पहले दो को बताऊंगा। दो राजा, सॉरी रानी। रानी हमेशा राजा के साथ अच्छा संबंध रखेगी। एक रानी दूसरे रानी के साथ अच्छा संबंध रखेगी, और राजगुरु के साथ भी अच्छा संबंध। और 2 और 5 क्या है? उसका बेटा है, राजकुमार है, उसका बेटा है, उससे अच्छा संबंध रखेगी। और रानी को मंत्री से क्या संबंध है? ज्यादा कुछ संबंध नहीं है, इसीलिए न्यूट्रल में है। संबंध है बट रोज फ्रेंडली नेचर जरूरत नहीं है, रोज बात करने की जरूरत नहीं है। साथ क्या है? प्रजा है, या यहाँ पर इसको बोल सकते हो दासी, बोल सकते हो रानी के कॉन्टेक्स्ट में। तो दासी जो है, जब जरूरत पड़ेगी दासी को बुलाए। आज फॉर एग्जाम्पल, आज हम देख लेते हैं, हमारे सर्वेंट है, सवेरे आती है चल जाती काम कर। जिस दिन नहीं हो, आप सपोज कहीं चले जाते हो 4-5 दिन की, जरूरत नहीं है ना, जो बुलाओगे नहीं, या कभी ज्यादा कुछ काम है तो बुला लोगे। यानी जरूरत पड़ी तो बुलाते हो, इसीलिए वो दासी है। 3 जो है वो राजगुरु का है। राजगुरु हमेशा राजा को रिस्पेक्ट करेगा, रानी को रेस्पेक्ट करेगा, एक गुरु दूसरे गुरु को भी रेस्पेक्ट करेगा। यानी यहाँ पर एडवाइजर ले सकते हो, मेंटर ले सकते हो, गाइड ले सकते हो। ओके। और 5 जो है वो क्या है? राजकुमार है, उसको ज्ञान देना है, गुरु है, उसको राजा तक पहुंचाना है, क्योंकि आज बच्चा है कल राजा बनेगा वो। तो 3 और 5 क्या है? आपस में दोस्त है। ओके ना। अब यहाँ पर आते हैं, थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर और एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं। नंबर में 2 गैंग्स होते हैं, नंबरों में 2 गैंग्स होते हैं, लिख लेना। नंबर 1 to 9 नंबर है ना, उनमें 2 गैंग्स होती है, एक देवों की गैंग और एक दानवों की गैंग। दिखा दिया क्या मैंने? नहीं लिखा है सर। हाँ, देवों की गैंग और दानवों की गैंग, मतलब देव और दानव 2 नंबर होते हैं। देव नंबर कौन से होते हैं? 1, 2, 3 और 9। ये सात्विक नंबर होते हैं, ये वायलेंट नहीं होते। ओके, 1, 2, 3 और 9। दानों में कौन होते हैं? 4, 6, 7 और 8। ये दानव है, टेररिस्ट, ये अनइथिकल काम करते हैं। इन्हें चांस मिल जाए तो अनइथिकल काम करते हैं। बहुत बड़ी स्टोरी, मुझे उस स्टोरी में जाना नहीं, मैं तो एक स्टोरी में मानता ही नहीं। ओके। अब गैंग में 2 गए, 1, 2, 3, 9, एक गैंग हो गई। और 4, 6, 7, 8 एक गैंग। 5 नंबर किसी गैंग में नहीं है। ये देवों के साइड भी होता है, दानों के साइड भी। कुछ लोग देखो इधर भी बात करेंगे उधर भी बात करेंगे समय के साथ। क्यों? 5 नंबर कैसा बताया था? समय के साथ स्मार्ट है, उसको जरूरत पड़ी इस साइड कूद जाएगा, इसको जरूरत पड़ी इस साइड कूद जाएगा। कैसे? कि 5 नंबर, इसको ऐसे बोल सकते हो, 5 नंबर दोनों से दोस्ती होती, इसीलिए ग्रिड में क्या है? 5 नंबर सेंटर में है। ग्रिड में 5 नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो सबको जोड़ के रखता है, सेंटर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होता है। ओके, नाउ 5 का हो गया। तो 5 तो 2 गैंग हो गई। अब गैंग लीडर कौन है? देवों का गैंग लीडर कौन है? गैंग लीडर भी तो होना पड़ेगा पार्लियामेंट में। अपोजिशन का लीडर, ये पार्टी का लीडर, गैंग लीडर होते हैं ना। तो देवों का गैंग लीडर होता है 3 होता है,
दानव का गैंग लीडर होता है 6, उनका टीम मेंबर है, लीडर है वो। 6 की टीम मेंबर में कौन कौन है? 4, 7, 8 है। 3 की टीम मेंबर में कौन कौन है? तो 1, 2 और 9, और 5 किसी टीम में नहीं है, तो 2 टीम हो गई। अब ये 3 नंबर क्या देवों का है और 6 नंबर दानों का है। 2 अलग विचारधारा वाला आपस में झगड़ेंगे, फिर चुम्मा चुम्मा करेंगे। चुम्मा चुम्मा मतलब दोस्ती करेंगे करेंगे या फाइटिंग करेंगे। याद रख ले, चुम्मा चुम्मा वर्ड याद रख। तो ये दोनों में 3 और 6 क्या होंगे? चुम्मा चुम्मा होगा क्या उनके बीच में? क्यों? सर फोल्ड लेंगे एक दूसरे की, क्योंकि 6 क्या दानों का है, यानी रूल्स रेगुलेशन को ब्रेक करेगा। 3 नंबर ग्रुप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा। जैसे ट्रैफिक वाला है, ट्रैफिक वाला रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाता है, और तोड़ने वाला तोड़ देता है तो पतली गली से भाग जाता है ना, ट्रैफिक जो 2 व्हीलर वाले पर्टिकुलर। वैसे ही अनइथिकल काम करते हैं। तो दोनों में दोस्ती हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसीलिए 3 और 6 क्या है? दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। इसीलिए 3 और 6 क्या है? कट्टर दुश्मन। समझ में आया? अब राजगुरु को क्या गुंडे से जरूरत है? क्या पर्सनल बॉडीगार्ड की जरूरत है कि नहीं जरूरत? या वापस आऊंगा मैं 2 और 8 के बाद। और 4 न्याय व्यवस्था से कोई संबंध, ज्यादा संबंध नहीं, सुरक्षा से कोई संबंध नहीं, उसका कोई कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है उसका। 3 का प्रजा से कोई संबंध नहीं है उसका। कोई संबंध है क्या राजगुरु का? जैसे एग्जाम्पल, आप मोदी के एडवाइजर, बहुत सारे एडवाइजर होंगे, 100-200 होंगे एडवाइजर। क्या हम कभी जानते हैं उनको? कभी स्पीच नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं एडवाइजर्स। तो हमें कोई जरूरत नहीं है उनसे मार, हम तो सिर्फ प्रधानमंत्री को जानते हैं, इसीलिए उनकी कोई जरूरत नहीं है। और राजगुरु का ये डायरेक्ट प्रजा से कोई संपर्क नहीं होता है, सुरक्षा से उसे कोई मतलब नहीं है। ओके, अब यहाँ पर 8, 1 और 8, ओके, 4 क्या है? एंटी है। ओके, अब मैंने बोला तख्ता पलटने वाला कौन है? कोई भी देश का सेना तख्ता पलट सकती है। राजा सबसे डरता किससे है? सेना से डरता है, पता है? सेनाधिपति। जैसे अब बांग्लादेश में हुआ, अफ्रीकन कंट्रीज में, बर्मा में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, सेना क्या करी? तख्ता पलट दे सकती है। देश में, हमारे देश में भी हो सकता है, बट कानून नहीं सपोर्ट करता है। इसीलिए ये तीनों, हमारे तीनों सेना के अध्यक्ष एक दूसरे के नहीं मिल सकते हैं, आपस में मीटिंग नहीं कर सकते, मेल नहीं लिख सकते, बात नहीं कर सकते हैं। बात करने के लिए भी उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है डिफेंस मिनिस्टर से। उतनी स्ट्रिक्ट है, इसलिए हमारे देश में नहीं हो सकता। मगर पाकिस्तान हो, यहाँ क्या है? मिलिट्री रूलिंग है। ओके, कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज में वगैरह में। तो अब रानी क्या करेगी? तख्ता पलट दिया, सेना ने, सेनाधिपति ने, किसको बंधक बनाएगा? सबसे पहले राजा को मार दिया, और किसको बंधक बनाएगा? सबसे रानी को बंधक बनाएगा। उसके साथ दुष्कर्म कर सकता है, तो रानी क्या, हमेशा बचने की कोशिश करेगी। इसीलिए 4 और 9 की 2 के साथ एंटी है। ये जरूरी नहीं है कि एक एंटी है तो दूसरे नंबर के साथ भी एंटी होगा, जरूरी नहीं। नेक्स्ट, राहु। ओके, राहु क्या है? ये गुंडा है, राजा के साथ अच्छी दोस्ती रखनी पड़ेगी। ओके, राजा के साथ अच्छी दोस्ती रखनी पड़ेगी, राजकुमार के साथ भी अच्छी दोस्ती रखनी पड़ेगी। क्यों? क्यों? आने वाला राजा है। और 4 और 7 क्या है? गुरु है। 4 का गुरु कौन है? 6 है। 6 के अंडर टीम में कौन कौन है? 4 है, 7 है, 8 है। तो गुरु कौन हुआ उसका? 6 हुआ। वैसे ही 3, 1, 2 और 9 का गुरु कौन हुआ? 3 हुआ। ओके, अब इसीलिए गुरु है, इसलिए इसके साथ दोस्ती है। और ये क्या है? गुरु भाई है ना। 4 और 7 का गुरु कौन है? 6 है, तो ये आपस में गुरु भाई है, इसीलिए इनके साथ अच्छी दोस्ती है। और ये 3 जो है, 3 क्या है? गुरु है बट न्यूट्रल रहे, मतलब जरूरत पड़ी तो एंटी नहीं हो सकता है। गुरु कभी किसी का भी एंटी नहीं हो सकता, 6 के सिर्फ। अब देखो, ये गुंडा है तो रानी से भी थोड़ा डरेगा, क्योंकि कुछ भी कर दिया
तो राजा को बोल देगी, तो क्या होगा, इसकी शामत आ जाएगी। तो 4 और 2 क्या है, एंटी है। 8, चोर गुंडा न्याय व्यवस्था से डरेगा नहीं डरेगा, हमेशा डरेगा, इसलिए एंटी है। पुलिस वाले से डरेगा, 9 क्या है, पुलिस वाले का भी। अब 4 और 4 क्यों एंटी है भाई, दो गुंडा गुंडा, कभी देखा है गुंडे को, दो गुंडे मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यदि गुंडे 5 मिनट भी साथ हो जाए तो क्या होता है, क्या हो जाएगा, 5-10 मिनट साथ रहे तो आपस में लड़ बैठेंगे। जैसे छोटा चेतन बड़ा चेतन होता है ना, बॉम्बे में दाऊद की गैंग में झगड़े होते थे ना, एक गैंग दूसरे गैंग में झगड़े होते हैं, एक गुंडे का टेरिटरी होता है, अपने इलाके से बाहर दूसरा आता है तो लड़ लेते हैं, अब दूसरे एक दूसरे नहीं जाते हैं। इसीलिए 4 और 4 क्या है, आपस में एंटी है। ओके। 5 5 का कोई एंटी एनिमी नहीं है, क्यों नहीं है भाई एनिमी, क्योंकि 5 का इधर इधर से भी दोस्ती है, उधर से भी दोस्ती है, 5 बीच में है, इधर भी गैंग से दोस्ती, उस गैंग से भी दोस्ती, तो इसीलिए 5 नंबर की कोई एंटी नहीं। चले नंबर 6, सॉरी नंबर 5, ये राजकुमार है, राजा के साथ अच्छा दोस्ती रही क्योंकि उसका फादर है, उसकी मदर है, ये राजगुरु है, एक राजकुमार दूसरे राजकुमार के साथ भी अच्छा दोस्ती होगी। अब 6 क्या है, मंत्री का भी है, अब मंत्री का भी है, और 6 क्या की भोग विलास, लिख लेना, 6 क्या की भोग विलास का भी है, वीनस का नंबर भोग विलास का होता है। तो 5 और 6 क्या है, 5 और 6 क्या है, ये एंटी है। 5 और 6 क्या है, एंटी, सॉरी फ्रेंडली है, क्योंकि मंत्री है, इसलिए इसलिए इसको हमेशा दोस्ती रखता है, इसके कोई एंटी नहीं होते हैं, एनिमी नहीं होते हैं। और 5 गुंडे से क्या मतलब है, जब जरूरत पड़ी तब देखेंगे, प्रजा से कोई संबंध नहीं है राजकुमार का, न्याय व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, और सेना से कोई संबंध नहीं है, जरूरत पड़ी तो वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, उसकी कोई वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इसीलिए वो एंटी, वो न्यूट्रल है। नेक्स्ट 6 वीनस का है और मंत्री का भी है, तो राजा के साथ अच्छा दोस्ती रखेगा, राजकुमार के साथ अच्छा दोस्ती रखेगा, और एक मंत्री दूसरे मंत्री के साथ भी अच्छे रिश्ते होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस, एजुकेशन, ये जितने मिनिस्ट्री है 15, 20, 25, ये आपस में अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि डिफेंस वाला होम मिनिस्टर पे कभी कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो मंत्री का पार्ट है, इसीलिए हमेशा ये दोस्ती रहता है। और ये 6 और 7 क्या है, ये गुरु है, 7 का गुरु कौन है, 6 है, या 6 का शिष्य कौन है, 7 है, इसीलिए ये हमेशा अपने गुरु शिष्य को साथ रखेगा। ऊपर से क्या है, 7 क्या है, सौम्य भाव का है, विद्रोह भाव, विद्रोह नहीं है, जो 4 क्या है, विद्रोह है, गुंडा है। ओके। आप सबको एग्जाम्पल पूछता हूँ, किसको पूछो, हाँ सुचिता का पूछता हूँ। एक बच्चा है, समझो आपका लड़का, बहुत तोड़ा फोड़ी करता है, कहीं ले जाओगे उसको, मारम पीटी करता है तो ले जाओगी क्या, नहीं ले जाओगी ना, क्यों, क्यों नहीं ले जाओगी, क्योंकि वो खराब करेगा सब, इसलिए नहीं लेके जाएंगे हाँ, ना। तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे ना, हाँ वही। इसीलिए वो 6 उसका शिष्य है, फिर भी साथ नहीं रखता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश करता है। ओके, इसीलिए 7 इसका अच्छा बच्चा। म्यूट हो गया सर। हाँ जी, 1 सेकंड में नेट डिस्टर्बेंस हो रहा है, 2 मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही, हाँ जी। तो ऐसे बच्चे को साथ रखोगे, नहीं नहीं रखोगे। अच्छा बच्चा है, सुनता है, डिसिप्लिन से रहता है, तोड़ा फोड़ी नहीं कर, साथ ले जा सकते। कई घर में होते हैं बच्चे बहुत ही शैतान होते हैं, 4 नंबर क्या शैतान वाला बच्चा है, तो उसमें उसकी माँ क्या करे, भाई घर में बैठ, मैं थोड़ा घूम के आता, कोई भी माँ यही करेगी, कोई बाप भी यही करे। ओके, इसीलिए वो 7 को 7, 4 को 7 नहीं रखते, इसलिए न्यूट्रल है। और 6 क्या है, मंत्री है, रानी से कोई मतलब नहीं, इसलिए न्यूट्रल है। न्याय व्यवस्था से कोई मतलब नहीं है मंत्री को,
जरूरत पड़ी तो मालूम मालूम कर ले। 9, सुरक्षा से उसका डिपार्टमेंट ही नहीं है, सुरक्षा तो देश राजा का डिपार्टमेंट है, इसीलिए वो जो है सिर्फ समझाने के लिए है, याद रखने के लिए। ओके, ये हार्ट के जो टेबल है, ये हार्ट के रोज हर केस में यूज करते हैं हम, डेली यूज होता है। ओके, 7 और 6 क्या है, न्यूट्रल है। अब 7 का भी कोई दुश्मन नहीं होता है, याद रख लेना, प्रजा का कोई दुश्मन नहीं है। क्यों नहीं है? आज बीजेपी की गवर्नमेंट थी तो उसको सपोर्ट दिया, पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी सपोर्ट दी, पहले शिवसेना थी वहां सपोर्ट दिया, यहाँ पर टीआरएस थी आंध्रा में, यहाँ सपोर्ट दिया। प्रजा कभी भी प्रजा प्रजा हमेशा दुश्मनी नहीं होती, उनके बीच में कोई मतभेद नहीं होते हैं। ओके, इसीलिए उसका भी कोई एंटी नंबर नहीं होता है। एंटी बोलो या नॉन फ्रेंड बोलो, दोनों एक। 7 क्या है, राजा के साथ हमेशा कोऑपरेटिव होती है, प्रजा हमेशा राजा को कोऑपरेट करती है, नहीं करती है तो बांग्लादेश की हालत हो जाती है। वो तो गुंडागिज्म है, वो तो प्रजा का ही नहीं, तो 4 नंबर का डोमिनेशन। ओके, 7 क्या है, ये गुरु है, गुरु को अच्छा सम्मान देगा, ये गुरु भाई है उसको भी सम्मान देगा, ये आने वाला राजकुमार है उसको भी सम्मान देगा। 7 और 6 क्या है, गुरु है, उसका गुरु है, सम्मान देगा। ओके, नाउ रानी के साथ उतना कोई संबंध नहीं है, प्रजा का रानी के साथ ज्यादा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 और 7 आपस में क्या है, न्यूट्रल है। वैसे ही 7 और 2 न्यूट्रल है। प्रजा प्रजा हमेशा न्यूट्रल रहती है, प्रजा प्रजा कभी भी झगड़ा नहीं करती है। सपोज अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट गई, बीजेपी की आई, तो प्रजा क्या लड़ने लगी? नहीं लड़ती, वो एक आध दो का डोमिनेशन अलग बात है, बट ओवरऑल प्रजा प्रजा देश के सपोर्ट में लड़ेगी, बट पार्टियों के बीच में नहीं लड़ती। तो प्रजा प्रजा हमेशा न्यूट्रल है, कोई भी सरकार आए उसे फर्क, वोट डाल दिया, खत्म हो गया। और प्रजा से न्याय व्यवस्था से ज्यादा नहीं है। 7 और 8 का बता। ओके, 7 क्या है, प्रजा है, जब न्याय से गुहार लगानी है तो क्या करेगी, हम केस डाल सकते हैं, प्रजा केस डाल सकती है कोर्ट, जरूरत पड़ी तो। ओके, जरूरत पड़ी तो हम केस डाल सकते, अदरवाइज नहीं। जरूरत है कि आपको डालने की? जरूरत नहीं है, हमने कभी कोर्ट का देखा ही नहीं, हमने कभी गए क्या, नहीं गए, तो जरूरत नहीं थी, नहीं गई। जब जरूरत पड़ी तो जा सकते, इसलिए प्रजा को संपर्क जरूरत पड़ी। अब 9, सुरक्षा चाहिए आप, यस, प्रजा को सुरक्षा चाहिए, यस। जब इलेक्शन होते तो प्रजा की सुरक्षा की जरूरत थी, जब लोग वोट डाल रहे थे तो पुलिस थी नहीं थी, पुलिस का बंदोबस्त था। अब नवरात्रि आएगी, गणेश फेस्टिवल आएगा, पुलिस को संबंध जरूरत आएगी नहीं आएगी? नवरात्रि में फुल पुलिस होती, यहाँ नहीं होती, बट गुजरात वगैरह में हर जगह जहां भी दांडिया होता है वहां पुलिस का बंदोबस्त, सुरक्षा हो। इसीलिए प्रजा को जब जरूरत पड़ी तब सुरक्षा दी जाएगी, अदरवाइज नहीं, इसीलिए वो न्यूट्रल में। अब 8 रहे, 8 न्याय व्यवस्था का है, ये 3 गुरु है, गुरु को सम्मान देगा। ये 6 भी गुरु है, उसको भी सम्मान देगा। और 7 क्या है, प्रजा है, प्रजा के विरुद्ध काम कर ही नहीं सकता है कोर्ट। कभी देखा क्या प्रजा के विरुद्ध काम कोर्ट आदेश लेके आए? कभी देखा है? प्रजा के फेवर में ऑर्डर आता है, बट प्रजा के अगेंस्ट आ सकता क्या? कल बोलेगी कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी गहने हैं सबके घर में हमको दे दो, ऐसा ऑर्डर आ सकता क्या? नहीं आएगा ना। कल से खाना खाना बंद कर दो, ऐसा ऑर्डर आ सकता है क्या? कभी भी सरकार जो न्याय व्यवस्था पब्लिक को सपोर्ट देने के लिए है, ना कि उसको अपोज कर। एक सेकंड, हाँ जी पूनम जी, आपके लिए मैसेज दिया। हाँ जी, इसीलिए, हाँ जी, इसीलिए जरूरत नहीं ना। अब 8 जैसे एक 1 और 8 आपस में एंटी थे, 2 और 8 एंटी थे, वैसे ही 8 और 1 आपस में एंटी है। ओके, नाउ 8 जो है,
चोरों को छोड़ेगा क्या? नहीं छोड़ेगा, हमेशा उसके अगेंस्ट ही लॉ लाएगा। अब 8 और 8 एंटी क्यों भाई? एक न्याय व्यवस्था दूसरे न्याय व्यवस्था से एंटी क्यों है? क्योंकि लोअर कोर्ट में एक जजमेंट दे दिया, तो हायर कोर्ट क्या करेगा? उसको क्या करेगा? कोई बोल सकता है क्या करेगा? कौन बोल पाएगा? लोअर कोर्ट ने एक डिसीजन दिया तो क्या करेगा? हाँ जी, ओप्पो क्या करेगा? It may change, reconsider the decision. यस, जैसे He can turn down the उसको स्टे भी दे सकता है। जैसे एग्जाम्पल Yeah, केजरीवाल के केस में कि लोअर कोर्ट ने जमानत दे दी, हायर के कोर्ट ने क्या किया? जमानत को रद्द कर दिया, तो उसके डिसीजन को क्या किया? ओवर रूल कर दिया। इसलिए एक न्याय व्यवस्था दूसरे न्याय व्यवस्था से अगेंस्ट रहती है, तब तक सुप्रीम कोर्ट तक ना जाए, इसीलिए वो क्या है? एंटी है ना। अब लास्ट बचा है 9 नंबर। 8 और 9 हमेशा न्यूट्रल है। क्यों? न्याय व्यवस्था को किसी केस में जाना चाहिए, तो पुलिस को क्या करेगी? तलब करेगी, बुलाएगी, पूछेगी। जैसे अभी वो जो बंगाल में केस हुआ, तो क्या कर रही है न्याय व्यवस्था? पूछ रही है पूरा। ओके, इस तरह से 9 क्या है? सुरक्षा का, यानी राजकुमार को, राजा को सुरक्षा देगी, अच्छे रिलेशनशिप होगा, राजगुरु को भी अच्छा सम्मान देगी सेना, और 5 जो है उसका बेटा है, उसको भी सम्मान देगी और उसके साथ अच्छे रिलेशनशिप रखेगी ना। अब यहाँ पर क्या 2 और 4 क्या था? यहाँ पर 2 और 4 क्या है? ये आपस में, सॉरी, 2 और 9, 2 और 9 क्या है? आपस में एंटी है। तो यहाँ भी 9 क्या है? हमेशा 9 और 2 एंटी है। 9 और 4 क्या है? पुलिस और चोर कभी भी दोस्त नहीं हो सकते, वो हमेशा एक दूसरे के विरुद्ध ही रहे काम करें, इसीलिए 2 और 4 हमेशा 9 के एंटी। चले, और 9 और 6, अब इसको, ये भी तो दानव का गुरु है, तो क्या हुआ? गुरु है ना, ये नॉटोरियस है, फ्रेंड नहीं है बट नॉटोरियस है, तो उसको सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी तो दे सकते हैं। प्रजा को सुरक्षा चाहिए तो मुहैया किया जा सकता है। ओके। 8, ये इसको पुलिस डिपार्टमेंट को कोई केस सबमिट करना है, जैसे कोई भी है 72 आवर्स में, यदि कोई किसी को अरेस्ट करते हैं तो कोर्ट में प्रस्तुत करना होता है लीगली, तो ये क्या है? जरूरत पड़ी तो ये प्रस्तुत करेगी। और 9 और 9 क्या है? आपस में न्यूट्रल है। कैसे? सीआरपीएफ आर्मी क्या है? एक दूसरे को लड़ती है, एक दो केस हुए हैं वो अलग बात, वो पर्सनल लेवल पे थे, बट सीआरपीएफ आर्मी लड़ती क्या? रैपिड एक्शन फोर्स सीआरपीएफ लड़ती क्या? नहीं, एक दूसरे के निर्णयों में न्यूट्रल रहते हैं, इसीलिए ओके 9 और 9 क्या है? न्यूट्रल। ओके, ये जो कंपैटिबल टेबल है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है, जो हमें रोज यूज करते हैं डेली। इसके बिना कोई भी केस हम समाधान दे ही नहीं पाते। तो अब बोलिए, अपना अपना मूलांक और भाग्यांक कैसा है देख लीजिए। अब ये कहाँ यूज करेंगे? ये मूलांक और भाग्यांक के लिए यूज करो पहले। सपोज किसी, मैं बताता हूं कैसे, देखिए। अब सपोज मूलांक है, किसी का मूलांक 1 है, भाग्यांक 7 है, तो आपस में कैसे है? 1 और 7 न्यूट्रल है। अब सपोज मूलांक 1 और भाग्यांक 8 है, तो क्या हो जाएगा? एंटी हो जाएंगे। किसी का मूलांक 4 है और भाग्यांक 3 है, तो 4 और 3 क्या हो गए? न्यूट्रल हो गए। इस तरह से देखते हैं। 8, यदि मूलांक 8 है, भाग्यांक 1 है, 8 और 1 क्या है? एंटी हो गए। 8 और 2 एंटी हो गए। इस तरह से हमें कोई भी मूलांक भाग्यांक को देखना होता है। तो अभी मुझे ये बताइए कि अपना अपना मूलांक और भाग्यांक कैसा है?
हाँ जी, बताइए चैट बॉक्स में बताइए मेरे। मैंने चैट बॉक्स ओपन कर दिया है। और हाँ जी, एवरीवन। नहीं, मूलांक भाग्यांक क्या है ये भी बताइए। पहले मूलांक लिखिए, भाग्यांक लिखिए, फिर एंटी है या न्यूट्रल ये लिखिए। चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। हाँ जी, लिख दिया। मूलांक भाग्यांक एंटी है। यस, बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बढ़िया अंडरस्टैंडिंग भी है, बढ़िया। चलिए, तो आपका मूलांक भाग्यांक समझ में आ गया क्यों एंटी है। जिसका रेमेडी लिख लीजिए। जिसका भी मूलांक और भाग्यांक एंटी है, जैसे 1828, 36, 94, 29, 24, 94, 92, 88, ओके, 84, 48, इनके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। नहीं नहीं, दूसरे साइड से नहीं देखते हैं। मूलांक पहले आएगा फिर भाग्यांक है, भाग्यांक मूलांक नहीं देखते। ओके, हाँ, पहले मूलांक फिर भाग। दीपक जी समझ में आ गया? ठीक, चल। क्लियर हो गया अभी ये कॉन्सेप्ट? कुछ पे डाउट है? नहीं, एक न्यूट्रल एक फ्रेंडली कैसे आता है? नहीं, दोनों मिलके ही आएगा। ओके, मूलांक 1 भाग्यांक 2 है तो फ्रेंडली है। 4 और 8 है, मूलांक पहले लेंगे फिर भाग्यांक लेंगे। ठीक है, अभी भी किसी को डाउट है अपना मूलांक भाग्यांक निकालने का? पहले वीडियो ऑन रख लीजिए, जिसको भी पूछना है वो वीडियो ऑन रखिए, फोकस होते हैं। चलिए, तो कितने लोग हैं जो, चैट बॉक्स में बता देना कितने लोग हैं जो जानना चाहते हैं आने वाले कोर्स में। या ऐसे बोलो कि ये 5 दिन के बाद आपकी न्यूमरोलॉजी की यात्रा कैसी होनी चाहिए, या रोड मैप क्या हो ये बताऊं। तो कितने लोग चाहते हैं मैं बताऊं? क्योंकि लोग चाहोगे तो बताऊंगा, अदरवाइज आई वोंट टेल यू। हाँ, चलिए, बढ़िया है। चलिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, क्या आपकी जो जर्नी है वो कैसी होनी चाहिए आगे, नेक्स्ट पड़ाव क्या होना है। क्योंकि मैं कोर्सेस जब भी लॉन्च करता हूं जब लोग इंटरेस्ट होते हैं। कई बार तो मैं लोग कोर्स लॉन्च ही नहीं करता हूं, वेबिनार ले लेता हूं और छोड़ देता हूं। बट यहाँ पर काफी लोग इंटरेस्ट हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि आने वाले कोर्स के बारे में और कंप्लीट रोड मैप क्या हो।
बट यहाँ पर जो इंटरेस्ट आप लोग दिखा रहे हो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि आप लोगों के साथ मैं 100% साथ दूंगा। तब तक आप एक न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंट नहीं बन जाते हो, पर्टिकुलरली 9 स्टार न्यूमरोलॉजी जो मेरी अपनी न्यूमरोलॉजी। ओके, मेरे पे विश्वास कीजिए, और मेरी 9 स्टार न्यूमरोलॉजी एक ऐसी मैजिक वेंड है जो लाइफ के हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। कोई भी सिचुएशन में इसे यूज किया जाता है, हर प्रॉब्लम का समाधान ले सकते हो, जैसे मेरे अब तक हजारों स्टूडेंट्स कर चुके हैं। और जो कुछ लोगों का आपने फीडबैक भी देखा है, चाहे तो मैं पूरे स्टूडेंट का फीडबैक आप लोगों को दे सकता हूं, बट मैंने कुछ फ्यू ही बताए हैं जो अभी के बैच के, पहले के बैच के नहीं दिए हैं। बट आज मेरे जो लगभग 5000 प्लस मेरे ट्रेंड स्टूडेंट्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो काफी अच्छे पोजीशन पर पहुंच चुके हैं, और साथ साथ एक गुड अमाउंट ऑफ अर्निंग कर रहे हैं एज ए फुल टाइम या पार्ट टाइम एज ए हॉबी के रूप में। कुछ लोगों ने सीखा है और कुछ लोग प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। वो कहते हैं कि वो सिर्फ अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही मुझसे न्यूमरोलॉजी सीख, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और जो हाउस वाइफ्स हैं वो तो बहुत ही बढ़िया कर रही है, पर्टिकुलरली लास्ट 3 साल से। ओके, चलिए, तो ये था थोड़ा सा रूपरेखा। अब आप लोगों को बताता हूँ कोर्स कंटेंट क्या है, फिर बताऊंगा इसकी फीस क्या है, फिर साथ साथ आपको थोड़ा टाइम भी दूंगा इसको करने के लिए, परचेस करने के लिए, और ये आपके सवालों का भी जवाब दूंगा। कोर्स कैसे होगा, क्या होगा, कब से स्टार्ट होगा, इसके समय क्या रहेगा, और ये कोर्स क्यों करना है। सबसे पहले ये कोर्स क्यों करना है, इसका सवाल मैं आप लोगों को देता हूँ। इस कोर्स को क्यों करना है, क्योंकि ये जो 9 स्टार है ये नॉर्मल न्यूमरोलॉजी नहीं है। जो लोग कुछ जानते हैं पर्सन, या कुछ कई लोग हैं जो जानते हैं खाली पर्सन ये निकाल देते हैं और कर देते हैं, बिहेवियर पैटर्न को ही खाली कंसीडर करके न्यूमरोलॉजी समझते हैं कि न्यूमरोलॉजी के समाधान देती नहीं, क्योंकि हमें ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है जो लोगों को नजर नहीं आते। बट 9 स्टार न्यूमरोलॉजी जो हर सवाल के जवाब देगी और सॉल्यूशन, और वो भी सटीक 100%। ओके, तो आइए इस पहले तो कोर्स कंटेंट क्या है ये बता देता हूं आपको। एक second। ये जो कोर्स है लगभग 100 से 120 घंटे का है। ये कहाँ गया, एक सेकंड, शेयर नहीं। हाँ जी, ये जो कोर्स है लगभग 100 से 120 घंटे का है, और इसमें आपको रिकॉर्डेड भी रहेगा और लाइव भी रहेगा। ओके, इस कोर्स में आपको लाइफ लॉन्ग सपोर्ट मिलेगा मेरे और मेरी टीम के द्वारा, और लगभग 50 से 55 लोग मेरी सपोर्ट टीम में काम करते हैं आज ही। ओके, ये कोर्स होने के बाद, पहले बता देता हूँ, कोर्स होने के बाद भी आपको वीकली और बाई वीकली आपको मेरे साथ अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका कोर्स हो गया और खत्म। ये कोर्स नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ कोर्स नहीं है, ये कंसल्टेंट बनने वाला प्रोग्राम है। इसलिए मैंने क्या किया, प्रोग्राम नाम लिखा है, कोर्स नहीं लिखा है। प्रोग्राम का मतलब होता है आप कब तक करोगे तब तक आपका गोल अचीव नहीं होता है, और प्रोग्राम में सब कुछ चाहिए। ओके, नाउ
और साथ साथ ये आपके लाइफ में चेंजेस लाएगा। पूरा पूरा एक कंसल्टेंट जब तक नहीं बनोगे तब तक आप लोगों को मैं साथ, और साथ साथ लाइफ लॉन्ग में मास्टरमाइंड के प्रोग्राम के द्वारा आपको मिलेगा। इसमें आपको मिलेंगे 51 लाइव केस स्टडीज। जो मेरे अपने केसेस हैं वो सब आप लोगों के साथ, मेरा जो पिछले 10 साल का निचोड़ है वो 51 केसेस लाइव केस स्टडीज में आपको मिलेंगे। और इस कोर्स की रूपरेखा कैसी होगी बता देता हूँ। पहले कंटेंट बताऊंगा, फिर कैसे कब होगा, टाइमिंग क्या होगा, वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ सजा। पहले होगा न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन। न्यूमरोलॉजी का जो अभी सीखे हो थोड़ा उसमें और रिफाइन करके वो 4 क्लासेस लाइव लगेगी फाउंडेशन कोर्स। फिर लोशो गिट पे लगेगी 6 क्लासेस। ओके, फिर लगेगी 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी, जो मेरी न्यूमरोलॉजी है उस पे लगेगी 11 क्लासेस। एक क्लास यानी 2 घंटे की क्लास मिनिमम। ओके, फिर नेम न्यूमरोलॉजी, नेम न्यूमरोलॉजी की 3 क्लासेस लगेगी। और प्रोनोलॉजी, प्रोनोलॉजी क्या होती है ना, नेम के वाइब्रेशन को समझते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, नेम के वाइब्रेशन को समझते हैं। ये आपका मेन कोर्स होगा। इसके साथ साथ आपको मिलेगी बोनसेस, बहुत सारे बोनसेस हैं जो आपको एक कंप्लीट कंसल्टेंट बनने के लिए क्या क्या चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। इसमें मिलेगा यंत्रा न्यूमरोलॉजी बोनस में मिलेगा। और इसमें 3 रिकॉर्डेड क्लासेस रहेगी, 3 मतलब 6 घंटे की लगभग रिकॉर्डेड है, और 4 क्लासेस लाइव रहेगी। जिसमें आप जैसे ये 3x3 का जो ग्रिड था, यंत्रा न्यूमरोलॉजी में 4x4 का ग्रिड होता है, और उसकी एनालिसिस होती है, उसका प्रिडिक्शन होता है, उसकी रेमेडीज होती है, वो उसकी 4 क्लासेस लगेगी। ओके, फिर डाइस न्यूमरोलॉजी, किसी का डाइस न्यूमरोलॉजी ये मेरा अपना रिसर्च है, और किसी की भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, गलत है, ऑथेंटिक नहीं है, टाइम करेक्ट नहीं है, तो हम यूज करेंगे डाइस न्यूमरोलॉजी, जिससे आप डाइस यूज कर उसकी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मिलेगा विजिटिंग कार्ड। कैसे विजिटिंग कार्ड आपको डिजाइन करने हैं एज पर न्यूमरोलॉजी, लेटर हेड कैसे डिजाइन करने हैं, ये भी विजिटिंग कार्ड के पार्ट में ही होगा। ओके, उसके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके भी पोजीशंस है, सब कुछ है। फिर सिग्नेचर कर, इसकी एक क्लास रिकॉर्डेड है लगभग 3 घंटे की शायद। ओके, टाइम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 3 घंटे का। ओके, नाउ सिग्नेचर करेक्शन, सिग्नेचर करेक्शन कैसे करनी है, इसकी लाइव क्लास होगी। सिग्नेचर करेक्शन करना होता है, और फिर उसको कैसे आप समझोगे कि उसके प्रॉब्लम, उसके एक क्लास लगेगी। ये ग्राफोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ सिग्नेचर करेक्शन पढ़ाऊंगा इसमें। और सोशल मीडिया सेटअप कैसे करना है ये रिकॉर्डेड रहेगा। ये लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग रहेगी। ये सोशल मीडिया सेटअप कैसे करना है, कई लोगों को यूट्यूब सीख तो लेते हैं, मगर कैसे यूट्यूब बनाएंगे, फेसबुक अकाउंट कैसे बनाएंगे, इंस्टाग्राम कैसे बनाएंगे, फिर उसमें रिकॉर्ड कैसे करेंगे, वीडियो कैसे रिकॉर्ड करोगे, फिर एडिटिंग कैसे करोगे, अपलोड कैसे करोगे, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उसकी फेसबुक की पॉलिसीज क्या है, यूट्यूब की पॉलिसीज क्या है, इंस्टाग्राम की पॉलिसीज क्या है, और साथ साथ पोस्टर कैसे बनाओगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आज मैं आपको पोस्टर डाला था सवेरे सर। ये पोस्टर जो है वो मैं खुद बनाता हूँ, जितने भी ऐड के पोस्टर होते हैं मैं खुद बनाता हूँ। वो आप लोगों को यूज करना, कैसे बनाना, यूजिंग द टूल, कैनवा टूल यूज करता हूँ, उसके हिसाब से आप लोगों को मैं बताऊंगा कैसे यूज करना। और ओके, इसके अलावा आपको मिलेंगे 51 लाइव केस स्टडीज रिकॉर्डेड। एक केस स्टडी लगभग 25 मिनट का एवरेज है, तो आप समझ सकते हो कितने मिनट, लगभग 25 से 30 घंटों का, जो आपको बताएगा, बारीकी से बारीकी बताएगा केस के रूप में। ऐसे तो हम बहुत सारे केसेस जो है क्लास में ही करते हैं, 25-30 केस, बट ये स्पेशल केसेस है, जैसे शेयर मार्केट, रिलेशनशिप, बिजनेस फ्लॉप हो गया तो कैसे उसे वापस ट्रैक पे लाना है, मनी ग्रोथ कैसे करनी है, फॉरेन सेटलमेंट कैसे करना है, ये सब चीजें इसमें केसेस में है। इसके अलावा मिलेगा आपको स्विच वर्ड। ओके, स्विच वर्ड होगा, स्विच वर्ड पूनम जी लेंगी, मैं नहीं लूंगा, पूनम जी का पार्ट है ये। ओके,
मोस्ट 51 केस, ये लाइव होगा, ये लाइव होगा। ओके, लिखना भूल गया। हाँ, ये लाइव होगा कम। ओके, ये 5-6 क्लासेस, ये 5-6 क्लासेस लगेगी इसकी, 1 घंटे की। ये स्विच वर्ड आपको बहुत कुछ योगदान देगा आपके लाइफ के अंदर, एज वेल एज आपके प्रोफेशन में और आपके न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी। ओके, तो ये 51 स्विच वर्ड होते हैं। हाँ जी। फिर आपको ये न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ाऊंगा, लोशोगिर में क्या क्या पढ़ाऊंगा। ये लोशोगिर कंप्लीटली डिफरेंट है, किसी और से कंपेयर ही मत कीजिए, ये टोटली डिफरेंट है लोशोगिर मेरा। ये मेरे अपने कॉन्सेप्ट है, ये किसी और के कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी कैसी होंगी, 5 एलिमेंट थ्योरी कैसे काम करती है, फिर नंबर कैसे काम करते हैं, पर्सनल ईयर कैसे काम, महादशा कैसे यूज करते हो, अंतरदशा कैसे यूज कर सकते हो, होरा नवांश कैसे यूज करोगे 9 की स्टार में। जो मैंने बताया कि मेरे अपनी न्यूमरोलॉजी में मैं होरा और टाइम ऑफ बर्थ को भी लेता हूँ, तो उसको कैसे कंसीडर करोगे 9 की स्टार में, वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। और फिर नेम न्यूमरोलॉजी, नेम चेंज कैसे करना है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, वो सब करेंगे। जैसे बेबी नेम रखना है, बिजनेस नेम कैसे रखोगे, लकी हाउस नंबर, लकी मोबाइल नंबर कैसे सेट करोगे नेम न्यूमरोलॉजी में। ओके, खाली लकी मोबाइल नंबर। ओके, बाकी डिटेलिंग नहीं होगी। ओके, नाउ प्रोनोलॉजी। प्रोनोलॉजी में क्या होता है, जैसे एक नाम है, एग्जाम्पल ले लीजिए, मेरा नाम है जितेंद्र, जितेंद्र है। अब जितेंद्र का वाइब्रेशन कैसा होगा, वो पॉजिटिव देगा, निगेटिव देगा, इसीलिए 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड, 4 वर्ड, उसकी भी क्लासेस होगी, उसके हिसाब से वाइब्रेशन के हिसाब से भी सेट करते हैं। तभी आप एक नाम को पूरा बोल सकते हो, ये ऑथेंटिक नाम है और यूनिक नाम है। खाली नाम चेंज करना ये बेसिक चीज है, बट उसके वाइब्रेशन को समझना है तो हमें जाना पड़ेगा प्रोनोलॉजी में। पार्ट ऑफ आपका कोर्स में रहेगा। ओके, जैसे मैंने बताया बोनसेस, यंत्र न्यूमरोलॉजी की कंप्लीट प्रिडिक्शन होती है। यहाँ पर हम 3x3 के खाने लिए थे, वहां पर 4x4 के लेते हैं और प्रिडिक्शन होती है कंप्लीट। इसमें पहले आपको 3 क्लास की रिकॉर्डिंग है वो समझना पड़ेगा, फिर लाइव क्लासेस 4 होगी। प्रिडिक्शन पार्ट जो है मैं लूंगा या पूनम जी लेगी, और यहाँ पर लाइव क्लासेस, डाइस न्यूमरोलॉजी बता चुका हूँ, विजिटिंग कार्ड बता चुका हूँ, सिग्नेचर, सोशल मीडिया और 51 लाइव केसेस, ये सब आपके बोनस पार्ट रहे। ओके, अब यंत्र न्यूमरोलॉजी कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, सब पार्ट है आपके। और फेसबुक में क्या होगा, यूट्यूब सेटअप, फेसबुक सेटअप, इंस्टाग्राम, वीडियो एडिटिंग, बेसिक चीजें बताई जाएगी। और सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएशन यूजिंग द कैनवा, ये होगा आपका हाउ टू यूज कैनवा। बाकी तो मुझे कोरलड्रा वगैरह नहीं आता, मैं यूजिंग करता हूँ, कैनवा यूज करता हूँ। तो कैनवा फ्री वर्जन भी है, प्रोफेशनल वर्जन भी है। और फिर वो कैसे यूज करोगे, और फ्री वर्जन में बहुत कुछ कर सकते हो, ताकि क्योंकि जब तक सीखते हो, मगर आप वर्ल्ड के साथ एक्सपोज होना है आपको, तो सोशल मीडिया का पूरा जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी मेरा ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है और यूट्यूब है, 3 पे बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ। ओके, अभी ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा, इसलिए इंस्टाग्राम में पोस्ट नहीं कर रहा हूँ पिछले 4-5 महीने से, तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इन सबको आपको आना चाहिए एज ए प्रोफेशनल बनने के लिए, कंसल्टेंट बनने के लिए। क्योंकि आप जैसे आप लोग जुड़े हो, कहाँ से जुड़े हो, फेसबुक से जुड़े हो ना, तो वो जरूरी है। चले, और ये डिटेलिंग है, आप लोग ग्रुप में पोस्ट डाल दूंगा। अब केसेस है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रिडिक्शन विदाउट अ डेट कैसे करना है, प्रोफेशन में सेट कैसे अलाइन करना है, जॉब या प्रोफेशन कौन सा सिलेक्ट करना है, जॉब या प्रमोशन, प्रमोशन कब होगा और कैसे होगा, किसी का प्रमोशन होता है कैसे देखोगे, और जिंदगी में अप्स एंड डाउन बहुत चल रहे हैं, तो उसे कैसे रीअलाइन करोगे, एजुकेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, लीगल एलिगेशंस लगते हैं, कोई लीगल केस होता है तो उसको कैसे हैंडल करोगे, मनी और फाइनेंस के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे, और कभी किसी का नुकसान हो रहा है बिजनेस फ्लो में, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, किसी में भी नुकसान हो रहा है, कैश कैश फ्लो का प्रॉब्लम हो रहा है, एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, तो ये सब चीजें आपको इस केस के अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, वो लाइव है। ओके, और स्पोर्ट्स में कैसे हैंडल करोगे, स्पोर्ट्स के इश्यूज है तो कैसे हैंडल करोगे, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है तो उसको कैसे अलाइन करोगे, कोई ऑलरेडी स्पोर्ट्स में है
बट स्पोर्ट्स में ग्रो नहीं हो रहा है सबको। एग्जाम्पल एक केस है मेरे पास, अभी आज ही आया, रणजी ट्रॉफी खेलता है बट उसे सक्सेस नहीं मिला, वो अपर में सिलेक्शन नहीं हुआ उसको, कुछ कारण है। तो आज ही जैसे वैसे केसेस कैसे रिजॉल्व करोगे? कोर्ट केसेस है तो कैसे रिजॉल्व करोगे? कोई फॉरेन सेटलमेंट हो रहा है, जा रहा है बट सेटल नहीं हो पा रहा है, या कोई फॉरेन जाके सेटल होना चाहता है, तो आप एडवाइस कर सकते हो उसे। और फॉरेन ट्रिप कब जानी है, कहाँ जानी है, ये भी कर सकते हो। या फॉरेन में जाकर आप एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो तो उसके लिए भी बोल सकते हो। अब दो बिजनेस पर्सन है, उनमें आपस में तालमेल कैसे होगा, या वो बिजनेस सुचारू रूप से चलेगा नहीं चलेगा, या बिजनेस में कॉन्फ्लिक्ट आएंगे, ये सब बिजनेस कंपैटिबिलिटी एनालिसिस में आप देखोगे। फिर मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में कैसे सॉल्व करने हैं, ओके, वो देखोगे। और एक मैच मेकिंग, जैसे दो जो पेयर आते हैं तो उसे एक दूसरे की कुंडली मिलान करते हैं, वो आता है मैरिज कंपैटिबिलिटी में, ओके, उसकी एनालिसिस करोगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ, कोई कोई आत्मा आत्मा आत्म साक्षात करना चाहता है तो कैसे दोगे इसको? सपोज मेरे पास जैन मुनि कई लोग आते हैं, ठीक, तो उनको कैसे दे, तब जाकर मुझे पता चला कि स्पिरिचुअल ग्रोथ भी एक केस होना चाहिए, तो फिर मैंने उसको केस में कन्वर्ट किया, ठीक। फिर मटेरियल ग्रोथ, आपको सुख शांति समृद्धि चाहिए, अलग है। आपको मटेरियल गेन चाहिए तो कैसे देखोगे? और एक फैमिली ग्रिड, ये मेरी अपनी सच है, फैमिली ग्रिड, एक पूरे फैमिली में होने वाली कठिनाइयों को कैसे समझोगे, ओके। नाउ बेबी डिलीवरी टाइम कैसे डिसाइड करना है, व्हाट इज द वे टू डिसाइड दैट, ओके। और कोई भी इवेंट को कैसे आप वो करोगे, इवेंट को। इस तरह से पूरे 51 केसेस मैंने रिकॉर्ड करके रखे हैं, वो सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए, ठीक। ये थी थोड़ी सी कोर्स कंटेंट। और बताइए, ये ऐप में पूरा कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, जहां मैंने रिकॉर्डेड बोला था वो प्री रिकॉर्डेड है, वो आपको एक्सेस मिलेगा। और साथ साथ आपको मिलेंगे क्लास की रिकॉर्डिंग और नोट्स भी मिलेंगे, पूरे कंप्लीट नोट्स, लगभग 300 सवा 300 पेजेस के नोट्स मिलेंगे कंप्लीट, ओके। लाइव क्लासेस होगी, और वो यदि आप मिस हो जाते हो, मैं तो कहूंगा कि रेगुलर अटेंड कीजिए तो ही सीख पाओगे। इसका समय बैच स्टार्ट होगा आपको सेकंड या थर्ड से स्टार्ट होगा। यस यस यस, हाँ जी, ये जो स्टार्ट होगी क्लासेस आपको होगी सेकंड सेकंड सितंबर से स्टार्ट होगी। इसका समय रहेगा रात्रि 8:30 से 8:30 टू 10:30, ओके। और चलिए पहले क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। इसकी कोई प्राइस नहीं होती सर, इसकी फीस होती है, कोई आइटम नहीं है। रॉयल जी, आप प्राइस नहीं बोल सकते हो, फीस बोल सकते हो। हाँ जी, कितने लोग हैं जानना चाहते हैं? अब बताइए, कितने लोग हैं रियल में इस कोर्स को लेना चाहते हैं, अपने कैरियर में एक कन्वर्ट करना चाहते हैं? पहला तो एक अल्टरनेटिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं, या एक हॉबी के रूप में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं? क्योंकि आज जॉब सिक्योर नहीं है, किसी की भी जॉब सिक्योर, हमारी जॉब भी सिक्योर नहीं थी, तो हमेशा हमें हमेशा फंदा रहता था कि कब जॉब चल जाए, कुछ गलती हो जाए। तो उसके बाद में 10 साल से मुझे कोई किसी को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना राजा हूँ, जब चाहे मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है तो सिर्फ काम ही नहीं करता। और कंसल्टेंसी के लिए पूरी स्किल चाहिए, आपको क्या चाहिए? पूरी स्किल चाहिए। जो कंसल्टेंट बनने के लिए जो जितनी स्किल चाहिए आपको, इस कोर्स में मैंने रखी है। और कंप्लीट सपोर्ट मिलेगा, और कंप्लीट केस ड्रीवन होगा। ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ा दिया, नहीं, ये केस ड्रीवन होगा। कैसे बताता हूँ, जैसे अभी बताता हूँ आपको। और लास्ट में आपको एक लगभग 20 से 25 केसेस आपको मैं करवाऊंगा, आप मतलब करवा मतलब आपको दूंगा, आपको करना होगा। साथ साथ कोर्स मतलब मेरा कोर्स जब हो जाएगा, आपको पूरा केस करना होगा। जैसे मैं बताता हूँ,
देखिए अभी भी स्टूडेंट्स जो है केसेस कर रहे हैं, जैसे स्टूडेंट को मैंने खुद ही लेके आएंगे केसेस, लास्ट में 4 केसेस ये सब स्टूडेंट के लेके आते हैं, देख लीजिए स्टूडेंट का नंबर भी है। ओके, यहाँ पर ये केस सबमिट करते हैं, ऐसे एफआईआर लेते हैं, पहले मुझसे अप्रूवल लेंगे और फिर ये लोग केस करेंगे, मुझे सामने प्रेजेंट करते हैं पूरी केस को। ओके, फिर जाकर ये लोग अब इस केस को लाइव केसेस से ये जाकर फिर वो अपने रेमेडी लगाएंगे आफ्टर। जो क्लास में 21 केस होंगे तो इंटरेक्टिव होता है, बट ये जो 4 केसेस वो ढूंढ के लाएंगे। क्यों लाना है? ताकि उन्हें कस्टमर्स या अपने क्लाइंट से इंटरेक्शन हो, क्लाइंट को डायरेक्ट समझे प्लेटफॉर्म। क्योंकि मैंने ये सोचता हूँ कि थ्योरी पार्ट तो कोई भी सिखाएगा, 9 की स्टार को कोई नहीं पढ़ा पाता, जनरल बता रहा हूँ। थ्योरी पार्ट तो कोई भी सिखा देता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रैक्टिकल करना, क्योंकि जब प्रैक्टिकल करोगे तभी जाकर एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हो। और जो मैंने किया है, जो मैंने साधा है, वही आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। दैट इज ऑथेंटिक, प्योर, डेडिकेटेड, फ्रूटफुल। तो बताइए कितने लोग हैं जो रियल में इसे करना चाहते? फीस की बात सेकेंडरी है, फीस बहुत नॉमिनल होती है। तो कितने लोग हैं अब करना चाहते हैं, वो हैंड राइज। मैं इससे बात करूंगा फिर लास्ट में फीस। ओके, बढ़िया है। चलिए, इसकी फीस कितनी होनी चाहिए? मेरी फीस मैंने पहले बोला बहुत नॉमिनल होती है। और एक सेकंड देना मैं। इसकी फीस मात्र 8500 कंप्लीट। आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी 1 साल तक। ओके, 1 साल, जस्ट 8500 है। और कहाँ है, एक से शेयर करता हूं आप। हाँ, जिस दिन नहीं है आप, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी बाद में, ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, ग्रुप में सपोर्ट मिलेगा। कंप्लीट कंप्लीट एक एक ग्रुप में 3 3 4 4 मेरी सपोर्ट टीम होती है। ओके, और पूनम जी उसको हेड करती हैं, पूरे सपोर्ट टीम को और मेरी कंसल्टेंसी को, और बहुत सारे टॉपिक वो भी पूनम जी भी लेगी। इसकी टाइमिंग होगी, क्लास की टाइमिंग होगी 8:30 से 10:30 या 8 to 10 होगा। मैं अभी डिसाइड 2 आधे घंटे में इधर, क्योंकि बाकी जो प्रोग्राम है मैं थोड़ा सेट कर रहा हूँ उसको। 8 to 10 होगा या 8:30 to 10:30 होगा। और मैं कहूंगा पहले 21 दिन, ओके, पहले 21 दिन लाइव अटेंड कीजिए, डोंट मिस एनी क्लासेस, ट्राई टू। ओके, मंडे टू फ्राइडे होती है, शनिवार रविवार नहीं होती है। शनिवार रविवार दूसरे दूसरी क्लासेस होती है, वास्तु की होती है, एनएलपी की होती है। ओके, हाँ जी। नो सॉफ्टवेयर कुछ, मेरा 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी को कोई सॉफ्टवेयर यूज ही नहीं कर सकते हो पूरा, क्योंकि उसका सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता और सॉफ्टवेयर बना भी नहीं सकता, क्योंकि वो एनालिसिस है। क्योंकि सॉफ्टवेयर होता तो क्या होता है पता है आपको? आपकी एनालिसिस क्या होती है, बहुत लिमिटेड हो जाती है। ये 9 की स्टार बाउंड्री लेस है, अनलिमिटेड, आप कहाँ से देख सकते हो। कल थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन भी दे सकता हूँ। हाँ जी। तो इसीलिए टूल कभी भी मैं खुद यूज नहीं करता, मैं मैन्युअली करता हूँ। ओके, हाँ जी। चलिए, इसकी फीस जो है, जस्ट आप इसे क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, गूगल पे से, सबसे आप कर सकते हो। मैं पोस्ट कर रहा हूँ अभी। हाँ जी, जो भी इच्छुक है, ये फीस जो है आज के लिए है। कल इसकी फीस होगी 11,000। ओके, इस यहाँ पर मैंने लिंक डाला है, लिंक एक बार, सॉरी सॉरी, ये सबको डालना है, एक एवरीवन। हाँ जी, लिंक डाला है मैंने, एक बार देख लीजिए। और इसकी फीस होगी 8,500। ये लिंक ओपन हो रहा है क्या, देखिए पूनम जी।
एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, मेरे पास तो हो रहा है ये नहीं हो लिंक। रहा सर, लिंक नहीं हो रहा है। नहीं मेरे साइड से नहीं हो रहा। एक सेकंड, एक सेकंड, चल। अभी देखिए, यस। अभी देखिए, अभी 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 देखिए। हाँ अभी हो रहा है सर। हाँ जी, यहाँ पर लिंक मैंने डाल दिया है। उसकी फीस जो है 8,300 है, 8,500 है। और ये फीस जो है आज के लिए ही अवेलेबल रहेगी। इसकी फीस जो है कल जो होगी, इसकी फीस जो है 11,000। आज डिस्काउंट ऑफर है इसलिए दे रहा हूँ, वो भी इंडिपेंडेंट डे ऑफर है और रक्षाबंधन। और जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट देयर अगेन ए कैरियर, अगेन कैरियर। हाँ जी, कितने लोग हैं जो इस कोर्स को, अभी बताइए कितने लोग हैं जो इसे ऑप्ट करना चाहते हैं? हाँ जी, कल। हाँ जी, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। तो उसके रिलेटेड जो भी डाउट है पूछ लीजिए। हाँ जी, सर हाँ सर जी, हेलो हाँ, सर स्टॉक मार्केट का भी कुछ होगा? हाँ जी। स्टॉक मार्केट के बारे में इसमें कुछ बताएंगे? सर एक बार अपना वीडियो ऑन रख लीजिए, पता चले मुझे कौन किससे बात सॉरी कर रहे सॉरी सॉरी सर। ओके सर। हेलो सर। सर स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ बताएंगे इसके अंदर? बट स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं बताऊंगा, बट हाउ टू यूज न्यूमरोलॉजी इन स्टॉक मार्केट ये बताऊं। दैट वेज ओनली हाउ टू यूज न्यूमरोलॉजी। यस, आप एजेंट हो या टर्मिनल संभालते हो तो आपको कौन से नंबर कौन से स्टॉक में डालना है वो सब आएगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा सर, हमारे इधर मुंबई में 2 तारीख से ना सर गणपति है, मतलब एक्चुअली 7 तारीख से। तो हम लोग बिजी हो जाते हैं ना प्रिपरेशन में, तो इवनिंग में टाइम ही नहीं मिल पाएगा। तो इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम इशू हो रहा है। अगर आप थोड़ा डिले करते हैं क्लास को तो 1 वीक। आप बेसिक कॉन्सेप्ट, आप पहले स्टार्टिंग के 2 तारीख से स्टार्ट हो, पहले 5-6 दिन तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही होते हैं। आप रिकॉर्डिंग से सुन सकती हो, पहले के 2-3 दिन की रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिए, आपको समझ में आएगा, तो बाद में फिर कंटिन्यू कर सकते। इसी जो अभी अभी 5 दिन में जो पढ़ाया हूँ उसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ाता। सर हम पूछना चाहते हैं सर। सर हम पूछना चाहते हैं। एक मिनट, हैंड राइज कर लीजिए ना तो मुझे भी समझ में आए। हाँ जी, सर हम आज कुछ पूछना। आवाज नहीं आ रही आपकी, कौन बात कर रहा है? कल्पना जी। हाँ जी, जी कल्पना। हाँ जी, जी कल्पना। हम बोल रहे हैं। हाँ जी, सर हमारी ये प्रॉब्लम है कि हम ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर पाते, अभी घर में कोई नहीं है, तो हम कल शाम तक आपको करते हैं सर। नहीं, कल की फीस जो होगी 11,000। आप गूगल पे से भी कर सकती हो, यदि नहीं कर सकते तो मैं अपना वहां से भी गूगल पे कर सकती हूँ। सर हमारा अकाउंट उसके साथ अटैच नहीं है और घर में कोई है नहीं, यही मेरा प्रॉब्लम है। चलिए जी, कल देखते हैं, मेरा कल का कल देखते हैं, बट कल फीस जो होगी 11,000। हाँ जी, चलिए श्रेया जी। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए शुरू। श्रेया जी। मैंने कहा मेरी टाइमिंग्स बिल्कुल मैच नहीं हो रही। कोई और अल्टरनेट ग्रुप है? क्योंकि मेरा दिन का टाइम होगा और मैं काम पे होंगी उस टाइम पे। नहीं, तो दूसरा देयर इज नो पॉसिबिलिटी। नो पॉसिबल, यही टाइम रहेगा 8:30 to 10:30। और कोई नेक्स्ट ग्रुप आ रहा हो जो? नहीं, ये क्योंकि दोपहर में क्लासेस लिए मेरी कंसल्टेंसी चलती है ना, मेरी अच्छा, तो कंसल्टेंसी। फिर तो मैं नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मेरा तो यू बिल्कुल कैन पीक गो का टाइम। यू कैन गो थ्रू द क्लास रिकॉर्डिंग भी आप सुन सकते सुन ही नहीं सकती, मैं नहीं सुन सकती। काम हो। पे तो अच्छा, काम ही कर सकते हैं, यहाँ वो नहीं काम। हाँ इंडिया जी, नहीं है ये। चाय ओके, कॉफी पी ली, कर ली। चलिए कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम कभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम। अच्छा, कभी आपका दोबारा अल्टरनेट नहीं, ग्रुप आया तो? नहीं, कभी कभी नहीं होता है, आज तक नहीं हुआ, पिछले 10 साल से नहीं हुआ। नहीं, जैसे आप ये कंप्लीट करोगे फिर आप नेक्स्ट, आगे फॉलोइंग मंथ्स में भी तो करोगे ना? हाँ वो कर, बट आफ्टरनून बैच कभी नहीं हुआ। 8:30 से 10:30 आफ्टरनून नहीं तक। चाहिए, इवनिंग चाहिए, मेरी इवनिंग चाहिए। तो आपका मॉर्निंग का हुआ, अर्ली मॉर्निंग। नहीं, कभी नहीं होता अर्ली मॉर्निंग, हमारा अर्ली मॉर्निंग तो
हो ही नहीं सकता है ना। अच्छा ठीक है, हाँ चलो कोई इसको बात नहीं। कोई बात नहीं। ओके। सर ओके इसके अलावा भी कोई टाइम हो सकता है क्या सर? हाँ जी, सर इसके अलावा भी कोई टाइम हो सकता है क्या, 8:30 से 10 के अलावा? नहीं हो सकता सर, क्योंकि पहले 6 to 8 लेता था तो लोग पूछते थे 8:30 को लीजिए, तो हमने फिर नहीं एट नहीं, वो थर्टी समझ को, गया सर, जो वर्किंग क्लास होगा उसके लिए तो 8:30 सूट करता है। या उसी लिए हमने उसको, अभी फर्स्ट बैच नहीं तो हम लोग 6 to 8 ही लेता था। फर्स्ट बैच सर इज गोइंग टू 8:30 to 10:30। ठीक है सर, नॉट एन इश्यू, वो हाँ भी जी, कंफर्टेबल ही है, राइट। थैंक क्योंकि यू वो सर। आराम से खुली आप सुन सकते हो। कंसल्ट देखो, ये कोर्स जो है कंसल्टेंट बनने के लिए कोर्स नहीं है, ये कंसल्टेंट प्रोग्राम इसलिए नाम रखा मैंने। करेक्ट सर, इसमें इंटरेस्ट है इसीलिए सर, बिकॉज हाँ, हम लोग इसको प्रोफेशनली लेना चाहते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ सर। प्रोफेशनल बनना है तो मेरे साथ जुड़िए, क्योंकि ये आप देख सकते हो मैं केस ड्रीवन कराता हूँ। जैसे अभी यस। क्योंकि जब तक केस ड्रीवन नहीं होगा तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। हाँ सर पूनम जी एक कुछ, और हाँ जी, क्वेश्चन था सर, हाँ जी, बिकॉज पूनम जी कुछ बोलना चाह रही स्पिरिचुअल थी। स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहता था सर, स्पिरिट्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से हाँ अभी वो कि एक मिनट, वो सब चीजें नहीं पूछ सकते हैं, वो इलीगल है, बैंड है, वो चीजें बैंड है। हाँ जी, हाँ जी, पूनम जी कुछ बोलना चाह रही थी आप। जी सर, हाँ जी, एक्चुअली मैं ये बताना चाह रही थी यहाँ पे सभी को कि बहुत लोग हैं जो इंटरेस्टेड ऑलरेडी हो गए थे। मतलब हम लोग 2 दिन का अभी वेबिनार हुआ था और मेरे पास कई कॉल्स भी आए थे, सर मैंने आपको बोला भी था उनका ना। हाँ जी, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग को अभी के ये मतलब जब आप कोर्स स्टार्ट करेंगे हम लोग डायरेक्टली वहां पे आएंगे। तो वो चीज देख के, और जैसे सर ने अभी बोला कि ये सारी चीजें आई ओपनिंग और वो सब है, तो आई विश कि आप जो अभी सोच रहे हैं ना, इतना सोचने में टाइम स्पेंड मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ जो चीजें अभी आपने, बहुत लोगों ने जैसे मन बना लिया और अभी टाइमिंग की बात हो रही है, तो हम लोग हमेशा यही बोलते हैं कि खा पी के आराम से बैठिए, क्योंकि उसके बाद हमने आपको जोश दिलाना है, तो फ्यूल होगा तभी आप उस चीज को कंटिन्यू कर पाओगे। तो इसलिए हम लोगों ने ये टाइम भी यही सेव किया है कि आप लोगों का ये एकदम एग्जैक्ट टाइम रहेगा इसमें। और अभी जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम लोग ये कर पाएंगे, अब जैसा भी उनको जो भी उन्होंने सोचा है आगे अपने करियर को लेने का, तो यहाँ हम ये बोलते हैं कि हम लोग 100% आपको सपोर्ट करने के लिए ही बैठेंगे। बिकॉज यहाँ पे इतना सब कुछ देना, क्योंकि हम लोगों के पास बहुत रिनाउंड जो न्यूमोलॉजिस्ट हैं, उनके यहाँ से भी बहुत लोग आते हैं जिन्हें बेसिक चीज भी नहीं आती है, और हम लोग सरप्राइज होते हैं। और उतना ही हम सिर्फ वेबिनार्स में हम लोग डिलीवर कर देते हैं कि जो हमारे पास आ रहे हैं एटलीस्ट वो उतने में भी अगर सीखते हैं तो उनको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम लोग अपने बारे में तो कुछ ना कुछ जान पा रहे हैं। अभी जैसे हम लोग लकी अनलकी के बारे में भी बात कर रहे थे, तो बहुत लोग बड़े क्यूरियस होते हैं कि कौन से लोग हैं जिनके साथ हमें रहना चाहिए, कौन से लोग हैं जिनके हमें अगेंस्ट रहना चाहिए, अगेंस्ट इन द सेंस कि बच के रहना चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो, और उसके बाद जब आप एकदम सक्सेसफुली यहाँ से निकलते हैं, तो हम लोगों को खुद इतना क्रेज होता है आप सबको देखने का कि आपकी वीडियोस कहाँ पे, कहाँ आप कैसे सेटअप कर रहे हो, कहाँ पे आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। तो वो सारी चीजें हम आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म तक रहते हैं। तो और मैं एक क्या आपको है, और एक क्या है बोल तो, हम लोग यहाँ पर आपको लाइव सिखाएंगे और आपको प्रेजेंटेशन देना होगा। ऐसा नहीं केस कर दिया डॉक्यूमेंट, नहीं, उसको प्रेजेंट करना होगा सबके सामने, जहां पर 200-250 लोग होते हैं। प्रीवियस बैच के भी होते हैं बहुत सारे, हर बैच छुपने को की अलग जगह अलग नहीं मिलेगी। हाँ, हाँ जी, चुप थोड़ा हाँ। तो वो यस भी आपको, ताकि आपका फियर निकल जाए, क्योंकि यस सब्जेक्ट के साथ मैं तो सिखाऊंगा, बट फियर निकालने के लिए आपको पब्लिक डोमेन पे आना ही है। हाँ जी, आई विश कि जितना ज्यादा और जितना जल्दी आप कर सकते हैं आप एनरोल कीजिए। बाकी आगे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको कहाँ तक लेके जाना है, बिल्कुल वहां तक मैम जहां आप जाना चाहते हैं। मैम किस उस पे भेजना है पैसा, उसका मैंने लिंक हमको दिया जाएगा? यहाँ मैंने चैट लिंक बॉक्स में डाल दी। लिंक डाल दिया, मैंने चैट बॉक्स में लिंक डाल दिया है। अच्छा, थैंक यू सर। अभी वापस डाल रहा हूँ लिंक भी। हाँ जी, मैंने डाल दिया है लिंक। जी जी जी। उस लिंक को कॉपी कर लीजिए और वहां से भी पे कर सकते हो। बाय टुडे अभी ग्रुप में भी डाल देता हूँ, वहां से भी ले सकते हो।
और गूगल पे का भी आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हो, गूगल पे से भी पे कर सकते हो। वहां पर यदि आपकी बैंक अप्रूव करती है ईएमआई ऑप्शन भी मिल जाएगा। सर गूगल पे का मैंने वो क्या होगा एड्रेस? हाँ जी, गूगल पे जो करेंगे उसका कुछ वो मैंने उसी में लिंक है, गूगल पे भी कर सकते, उसी में लिंक अच्छा सर सब सर कुछ ईएमआई है। ऑप्शन कैसे रहेगा? हाँ ईएमआई जी, ऑप्शन कैसे रहेगा? ईएमआई वो दे ऑप्शन कैसे? वो देखना पड़ेगा आपकी बैंक देती है नहीं देती आपकी। हाँ एक्चुअली सर मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, इसीलिए आपको परेशान कर रही हूँ सर। हाँ जी, जी कोई बात नहीं, आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है कुछ भी पे करने में, आप एक बारी पर्सनली भी पूछ सकते हैं, कोई ऐसा हाँ। इशू नहीं है। यदि किसी को पेमेंट करने में ऑप्शन आ रही तो मेरा 8125711467 मेरा नंबर है। मैं चार्ट सर बॉक्स में डाल दे पार्डन रहा हूँ। एट सर वो वन पार्डन ईएमआई टू फाइव ऑप्शन का सेवन थोड़ा डिटेल बता देंगे तो एट ज्यादा बेटर फाइव रहेगा टू मेरे लिए। वन वो सेवन आपको लिंक 8125711467, इस पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर 11 सकते हो। 4 6 7 ओके सर। 8125711467 ये मेरा कांटेक्ट है। एडमिन में भी यही की नंबर है, या नहीं मिलता तो एडमिन में भी, व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन में भी आएगा। और ये जो है ये आज के लिए फीस है, प्लीज कल मुझे पूछना मत कि आपको डिस्काउंट दो, नहीं हो पाए। हाँ जी, कल जो 11,000 होगी, एक्चुअली इसकी फीस मैं 31,000 लेता था, बट वेबिनार है इसीलिए मैं उसको कम से कम दिया हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचू मैं। हाँ जी, सर मेरा तो रिक्वेस्ट है कल के लिए सर, मैं मजबूर हूँ। चलिए मैं उसको अभी कल दोपहर तक कर देता हूँ, दोपहर के 12 बजे तक लिंक को कर देता हूँ, ठीक है। मैं 2 मिनट देना, मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। एक सर थैंक यू वो सर। ईएमआई ऑप्शन का भी थोड़ा प्लीज बता दीजिएगा ना प्लीज। सुनो सुनो, मैं 1 मिनट में मुझे लिंक को मुझे अपडेट कर दें। या मैं कल थैंक यू कॉल सर। करूँ सर ईएमआई के लिए? हाँ जी, लिंक अपडेट कर दिया, 12 बजे तक अपडेट कर दिया है, और 12 बजे के बाद 11,000। ओके, इतना कर सकता हूँ, मैं आपको नाराज नहीं करना चाहता। हाँ जी, सर इसको हमारे इसमें व्हाट्सएप में डाल, अच्छा इसमें ग्रुप में हमारा नंबर एडेड नहीं है सर, इसलिए चाह रहा था अगर कौन ऐड हो सकता है तो। कौन से नंबर, कौन से सर ग्रुप में ये हो? 9931904000। एक काम कीजिए ना, मुझे वो उसी नंबर पे आपका नाम दीजिए, मैं लिंक भेज देता हूँ। मैं इसमें चैट में डाल दूं सर? नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं यहाँ पर पूनम जी वो एक व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है ना, वो डाल दीजिए जो अगस्त नाइन अगस्त। नाइन थ्री एक वन मिनट, नाइन एक जीरो एक मिनट, एक मिनट। आपको लिंक डाल देते हैं एक मिनट। हाँ, एक बार डाल देना चार्ट। हाँ जी, चलिए जो पूछ रही थी ईएमआई ऑप्शन, वो मेरी तरफ से नहीं, आपकी बैंक अप्रूव करती है नहीं करती ये देखना पड़ेगा पहले। तो आपका जाके वहां पर अकाउंट नंबर डालेंगे तो ईएमआई ऑप्शन है, वहां पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपकी बैंक अप्रूव करना पड़ेगा। मुझे तो पूरा अमाउंट मिलेगा, बट आपकी बैंक आपको 18% इंटरेस्ट लगाएगी। बैंक डिपेंड्स, 12% या 18%। हाँ जी, ये आपकी जो जो 8,500 दे रहे हो, पहले 3 क्लाइंट में मिल जाएगा, वो इतनी एश्योर कर सकता हूँ। जैसे मेरे हजारों स्टूडेंट कर चुके हैं। यस, नोट्स मिलेंगे सर, नोट्स पूरे मिलेंगे, कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको। और इतने नोट्स मिलते हैं आप पढ़ ही नहीं पाओगे उतने। मैं तो बोलता हूँ नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको भी समझ जाए तो काफी कुछ हो सकता है। हाँ, पूरा कोर्स होते 2 महीने लग जाएंगे, पूरा कंप्लीट होते होते 2 महीने लग जाते। तो आप ये भी समझ सकते हो कि 2.5 महीने भी लग जाए परवाह नहीं। मैं टाइम का पाबंद नहीं हूँ, तब तक आपको नहीं आएगा तब तक मैं आपके साथ हूँ। सपोज इन केस यदि आप ये नहीं कुछ कारणवश नहीं कर सकते हो तो नेक्स्ट बैच में भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ जी, जो भी पेमेंट किया है और वो मुझे 81257111 पे जरूर मुझे रिसिप्ट भेज दें, ताकि मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर सकूँ। हाँ जी, मैं ग्रुप में डाल देता हम्म। हूँ। एक सेकंड, मैं ये कहूंगा कि मुझ इतने लोगों के नंबर मैं नहीं कर पाऊंगा।
वो मुझे व्हाट्सएप कर दे इस नंबर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखिए, ताकि आपकी कैरियर डेवलपमेंट, मैं इसलिए फीस कम रखा हूँ। 81255711 467 पे व्हाट्सएप कर दीजिए, इस पे व्हाट्सएप है। ओके, इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए तो आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा। 81255711 467। और सभी लोग फीस जमा कराकर मुझे इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए रिसिप्ट को, ताकि मैं आपको मेन ग्रुप में ऐड कर दूं। और एक चीज बता दूं, सपोज आप अभी इनरोल कर ले, कुछ कारणवश आप नहीं कर पा रहे हो, ओके, तो आप नेक्स्ट ग्रुप में भी, नेक्स्ट मतलब ये मार्च से सितंबर का नहीं, अक्टूबर के ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि अक्टूबर में हमारी नेक्स्ट बैच से फीस जो हो जाएगी वो बढ़ जाएगी, तो वो आप अभी से भी बुक करके रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है जी, एनी डाउट? कुछ डाउट है पूछ लीजिए कोर्स के बारे में। हाँ जी, पूछिए संतोष। बट मिस मत कीजिए, एक हाउस वाइफ के लिए तो दी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू स्टार्ट द कंसल्टेंसी। सर तब मेरा तक कल जमा। सर ये बेसिक हेलो। या हाँ फिर जी, एडवांस हेलो। में होगी? हाँ हाँ जी, जी सर। सर ये नोट्स हिंदी में होंगे इंग्लिश में होंगे सर? इंग्लिश में, कोई हिंदी में कहीं नहीं मिलता, आपको जरूरत ही नहीं पड़ती। बताओ, मैं सब वैल्यूज है अपनी, मैं जो बताता हूँ समझ में आ गया इतना, ठीक है सर, बस। ठीक है। वो नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। लॉजिक, ये जो नुमरोलॉजी है मेरी 90 स्टार नुमरोलॉजी, वो लॉजिक बेस, मैं लॉजिक आपको बता दूंगा, आप आराम से कर सकती हो। ठीक है सर, ठीक है। सर ये बेसिक और कोर्स में या फिर एडवांस में फिर आप करवाएंगे? ये प्रोफेशनल कोर्स है मैडम जी। और किसने पूछा? ये जासी ने पूछा शायद। ये प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोग्राम है। नहीं तो फिर आपको सोशल मीडिया ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, केस प्रेजेंटेशन की जरूरत ही नहीं है, लाइव केस इंटरेक्शन की जरूरत ही नहीं है। कोर्स तो मैं 11 दिन में पढ़ा देता हूँ। थ्योरी पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, वो आपके आपसे इम्प्लीमेंट करवाना वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट। हाँ जी, हाँ जी राज, डाउट है तो पूछ लीजिए। So it's not a doubt, sir. I mean, I have found a guru in you. So guru पे doubt कैसे हो सकता है? नहीं, The कोर्स starting point cannot be. No. Course content is absolutely exhaustive, and I think the way you are planning to handhold. Obviously, if somebody is serious about it, he will become a consultant and yes, professional yes, consultant. yes, you are right. Because if you are helping somebody to create a video and stuff like that, I mean, obviously, what do you expect more? Because क्योंकि everything is getting in your platter. क्योंकि मैंने ये देखा, मैंने कोर्स किया था, वहां पर सपोर्ट नहीं है, केसेस नहीं है, उनके कितने कोर्सेज ड्राई बैक है भाई। आई हैव फेस मोर देन 2 years टू अंडरस्टैंड, इम्प्लीमेंट वीडियो निकालने के लिए कितने सारे प्रॉब्लम फेस किए मैंने सोचा कि वाई कांट आई यूज दोज, जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया है कि लोग ना फेस करें, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है आफ्टर अंडरस्टैंडिंग होल प्रॉब्लम एरियाज। Sure. यहाँ So पे I मैं have एक just चीज और one ऐड करना curiosity चाहूंगी। actually. जी हाँ जी, पूनम जी. यस, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि जैसे अभी बोला ना कि नोट्स इंग्लिश में है, हम लोग यहाँ पे इतना प्रैक्टिस करवाते हैं, इतना प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपको नोट्स की जरूरत ही नहीं पड़ती है। और इवन कि कई स्टूडेंट्स हम लोग पूछते हैं आपने नोट्स को प्रिंट आउट करवाए हो, बोले कि जरूरत ही नहीं है बिकॉज एवरीथिंग हैज बीन डन। तो इसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए कि अगर आपको नोट्स में कुछ समझ नहीं आ रहा या कहीं आप स्टक हो रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको इतना ज्यादा वो चीज समझ में आएगा क्योंकि आप उसके अंदर डीप डाउन जाएंगे। आप सिर्फ एक नंबर को नंबर नहीं लेंगे, आप उसके साथ जीना शुरू कर देंगे। तो ये जब प्रैक्टिस आपकी शुरू होगी ना, डेफिनेटली विल एंजॉय। क्योंकि मैं ये I mean, चाहता हूँ, I can relate. मैं पूनम जी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ and I can visualize कि आप क्या कह रही हैं और कितना मजा आएगा because you are going to play with the numbers. आप उसी के बारे में सोचना शुरू करेंगे। बट सर मेरा एक चीज मिसिंग था, मतलब वो सरप्राइजिंगली वो ये था सर कि मान लो मैं तो जुड़ता हूँ और मैं 100% जुड़ूंगा, यू विल सी मी वेरी रेगुलरली, बट मैं अपना कल को हो सकता 2-2.5 महीने के बाद मैं अपना सारा कुंडली और सब कुछ खोल के रख दूंगा। आई विल एनालाइज एवरीथिंग अबाउट माई ओन,
यस बट गुरु का एनालिसिस किया हुआ ज्यादा अच्छा होता है, दैट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ बोनस, इज समथिंग व्हिच आई फाउंड इज मिसिंग यस एक्चुअली। यस आई फॉरगॉट टेल, मैं सबका वो जो भी स्टूडेंट है उनका मैं पूरा करता हूँ, राइट, उनसे एक्चुअल करता नहीं, उनके उनसे करवाता हूँ। उसमें ओके, होता है लास्ट में जो ये 4 केसेस सबमिट करेंगे, उसके जी, बाद में 1-to-1 होता है मेरा। मैं तो भी लूंगा या पूनम जी भी बहुत मोस्टली पूनम जी या मैं रहता हूँ कोई भी, और वो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने, राइट, क्योंकि आई एक मीन एक जनरल, हाँ यस यस यू आर राइट, वो होता है, मैं बोलना भूल गया। हाँ थैंक्स। हाँ जी, कहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं मिली अब? कल की भी रिकॉर्डिंग मैंने डाली है, और रघुवीर, कौन सी रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो? रिकॉर्डिंग ऐप में ही मिलेगी, ये आपकी बात कर रहे हो? हाँ जी, लिंक का डाल रहा हूँ वापस, सॉरी सॉरी कल की दिखी नहीं मुझे कहीं भी। सर, मैंने डाल दिया तो आप देखोगे तो होगा ना। कौन से ग्रुप में देखी आपने? मैंने कितने इसी सारे ग्रुप ग्रुप, नहीं मैंने इसी डाल दिए, मैंने डाल दिए सर, आप देख चलो लीजिए लोग। चलो 300 ढूंढता हूँ। हाँ नहीं नहीं, आज की देखी है मैंने, आज की तो है, आज की तो ठीक है, आज तो काफी समझ में आया। कल का थोड़ा सा देखना, देख नहीं दो नहीं नहीं, जगह। हाँ नहीं नहीं, हुआ है, रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी ऐप में, लगभग 80-90 घंटे, 100 कितना, 130-140 घंटों का लोगों ने वॉच किया है। अच्छा, हाँ, चलो देखता हूँ मैं इसको। एक बार देख। ठीक है, ठीक। हाँ जी, मैं लिंक वापस डाल रहा हूँ, किसी ने पूछा है। हाँ जी, हाँ भेज दिया जी, संतोष जी मैंने भेज भेज दिया। हाँ जी, राज जी मैंने भी भेज दिया लिंक, यहाँ पर डाल दिया अभी। हाँ जी, चलिए ग्रुप में भी डाल देता हूँ। और आज के कुछ कोर्स के डाउट्स है वो भी पूछ लीजिए, किसी को है तो। लकी और अनलकी नंबर निकालना, सॉरी कंपैटिबल एनालिसिस समझ में आ गया? हाँ जी, चलिए जी, तो फिर आज यहाँ हम क्लोज करेंगे, और फिर मिलते हैं कल शाम को 8:30 पर। और ये जो ऑफर है दैट 8,500 का, वो कल दोपहर 12 बजे तक ही रहेगा। ओके, ठीक है, तो यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जनरल देता नहीं हूँ, बट आप कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया, इसीलिए मैंने उसको वो किया है, रिलीज किया, अभी चेंज किया उसको। तो पेमेंट करिए और एंजॉय कीजिए, और एक नई जर्नी की स्टार्ट कीजिए। डोंट सिट फॉर गुड अपॉर्चुनिटी, टाइम के लिए आप वेट मत कीजिए, टाइम को अपने हिसाब से मोल्डिंग। हाँ जी पूनम जी, कुछ बोलना चाहोगी या वी क्लोज फॉर टुडे? जी सर, मैं वापस इनका वेलकम करना चाहूंगी, जो अभी सोच रहे हैं उनका भी, कि हाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जस्ट ग्रैब इट। और जो आप मैम सोच नंबर रहे पे हैं, गूगल पे भी हो जाएगा ना मैम? जी कौन हो से, जाएगा, कौन सा? ठीक, 8-1 पे। हाँ गूगल पे नहीं, गूगल पे में मत के ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, हाँ, लास्ट टाइम प्रॉब्लम हो गई। लास्ट टाइम वी हैव फेस मेनी प्रॉब्लम, इसीलिए हमने वी आर यूजिंग नाउ ओनली रेजर। हाँ, करके आप दे सकते हो मेरे को, यदि वहां पर कोई मैम इसका प्रॉब्लम आती स्क्रीनशॉट और यूटीआर भेजेंगे ना सर? वी विल सेंड द ट्रांजैक्शन आईडीज। है। यस, ठीक है सर, ठीक है। चलिए जी, सबको मोस्ट वेलकम, थैंक यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी। और कल हमारी क्लास होगी शाम को 8:30 पर। ओके, डन, विल मीट टुमारो 8:30 शार्प। Okay, come with all your doubts and question answer. We'll clarify first 8:30 to 9 o'clock पूरे आपके डाउट्स। और कल आप सीखोगे आपके लकी नंबर और अनलकी नंबर कैसे निकालने हैं, और उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है जीवन में, कैसे उसको करना है। फिर हम परसों सीखेंगे, कल फ्राइडे है, शनिवार को भी क्लास होगी हमारी। तो शनि 5 दिन का है ना, इस बार जो मंडे स्टार्ट करता हूँ, राखी के कारण मैंने इसको एक दिन एक्सटेंड किया है। हाँ जी, भेज दूंगा मैं, कांति जी भेज। हाँ जी, आज की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, सुबह मिल जाएगी अभी तो। चलिए जी, थैंक यू सर। हाँ जी, सबको राधे राधे, सबको राधे राधे, राधे राधे। सबको राधे राधे।